12 एपिसोड, एक ही वीडियो और एक ऐसा दिमाग जो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। आज हम क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 1 को एक ही वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 से। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक बस स्टैंड से, जिसपे एक बूढ़ी दादी बस में बैठती है और बस चलने लगती है। उसके बाद हमें हमारा मेन कैरेक्टर अयानो कोजी दिखाया जाता है, जो कि उस बस में बैठा होता है। उसके बाद स्कूल की एक लड़की एक लड़के को कहती है कि तुम ये सीट इस बूढ़ी दादी को दे दो, जिसपे वो लड़का मना कर देता है और कहता है कि माना कि मैं जवान हूँ, लेकिन बेफजूल में खड़े रहने से मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और कहता है कि बाकी सीट्स पर भी तो लोग बैठे हैं, क्यों ना तुम उन्हें क्यों नहीं कहती। जिसके बाद पीछे से एक लड़की अपना हाथ ऊपर करती है और कहती है कि तुम मेरी सीट ले लो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे अयानो कोजी का एडमिशन हुआ था। अयानो कोजी को एक लड़की रोकती है जिसका नाम होता है सुजुने और कहती है सच सच बताओ, बस में तुम मुझे ही देख रहे थे ना। जिसपे अयानो कोजी कहता है सॉरी, तुम भी मेरी तरह अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके बाद सीन कट होता है और हमें ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनके स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है, जिसका नाम होता है मनाबू, जो कि स्पीच देता है और कहता है कि जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा स्कूल हर फील्ड में टॉप पर है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन सुजुने और अयानो कोजी अकेले बैठे होते हैं। तभी इस क्लास का एक लड़का खड़ा होता है और कहता है जब तक टीचर नहीं आती क्यों ना हम सब इंट्रो कर लें। जिसपे सब लोग कहते हैं ये अच्छा आइडिया है। जिसपे वो कहता है कि शुरुआत मुझसे करते हैं, मेरा नाम है हिराता, मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। जिसपे अयानो कोजी सोचता है कि ये लड़का पक्का इस क्लास का लीडर बनेगा। उसके बाद एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम होता है कुशिदा और वो कहती है कि मेरा मकसद है ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाना इस स्कूल में और मेमोरीज जमा करना। इसके लिए अयानो कोजी सोचता है कि ये पूरे स्कूल में पॉपुलर हो जाएगी लगता है। जिसके बाद अयानो कोजी कहता है कि इस क्लास में सबकी पोजीशन सेट हो जाएगी इंट्रोडक्शन की वजह से। सब अपना इंट्रो दे देते हैं और फिर हिराता अयानो कोजी को कहता है, जिस पर अयानो कोजी कहता है फंस गया मैं, और फिर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम अयानो कोजी है और बहुत ही शाय होके कहता है कि आप सबसे मिलकर खुशी हुई। और कहता है कि मेरी कोई खासियत नहीं है, लेकिन मैं आप सबके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। जिसपे हिराता क्लैपिंग करवाता है अयानो कोजी के लिए। जिसके बाद एक लड़का अपना पाँव डेस्क पे मारता है और कहता है कि हम कोई बच्चे नहीं हैं, ये सब बंद करो। उसके बाद क्लास की टीचर आ जाती है और कहती है क्लासरूम डी कि मैं होम टीचर हूँ, मेरा नाम है चाबा हिरासा, और कहती है कि इस स्कूल में क्लासरूम चेंज नहीं होते, तो मैं ही तुम सबको 3 साल तक पढ़ाऊंगी और टीचर बनी रहूंगी। और स्कूल की रूल बुक बांट देती है और कहती है तुम लोगों को हॉस्टल में रहना होगा और बाहर की दुनिया से बातचीत करने पर रिस्ट्रिक्शन है। और साथ ही बताती है कि तुम लोगों को स्कूल में ही सब कुछ मिलेगा, मॉल्स, कैफेज, सिनेमास और स्पोर्ट्स, सब कुछ। लेकिन कुछ भी खरीदने के लिए तुम्हें स्कूल कंप्यूटर में मौजूद पॉइंट्स यूज करने होंगे। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। 1 पॉइंट का मतलब 1 येन है और इस मंथ में तुम लोगों को 1 लाख पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके हैं। स्टूडेंट्स ये देख के शॉक हो जाते हैं। तब टीचर कहती है कि तुम स्टूडेंट्स काबिल हो, ये स्कूल ऐसे ही किसी को एडमिशन नहीं दे देता। उसके बाद मॉल में सीन शिफ्ट होता है। यहाँ अयानो कोजी कुछ शॉपिंग करके ले जा रहा होता है, जिस पर अयानो कोजी कहता है कि कमाल है, ये पॉइंट्स पैसों की तरह काम करते हैं। लेकिन स्कूल में 4 क्लासेस हैं, हर क्लास में 80 प्लस स्टूडेंट है, तो साल के तकरीबन बने 360 मिलियन येन, बहुत ज्यादा है, चाहे स्कूल गवर्नमेंट का ही क्यों ना हो। जिसके बाद अयानो कोजी सुजुने को देखता है और वो कहती है एक और परेशान करने वाली बात। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि तुम हमेशा इतनी चिड़ी हुई क्यों रहती हो, वो सस्ती चीजें खरीद रही होती है। जिसपे अयानो कोजी कहता है 1 लाख होने के बावजूद भी इतनी सस्ती चीजें क्यों। और तभी साइड में कुछ सीनियर्स डी क्लास के एक जूनियर को तंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो जूनियर गुस्से में होता है। जिसपे सीनियर्स कहते हैं कि किसी ने सिखाया नहीं, सीनियर से तमीज से बात करते हैं। फिर वो लोग जूनियर को लड़ाई का चैलेंज देके चले जाते हैं और अयानो कोजी उसके पास आता है, तो वो जूनियर भी चला जाता है। जब फिर सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है, अयानो कोजी सुजुने को कहता है कि तुम अकेली बैठी हो, मैं इससे अच्छा है कैफेटेरिया में चला जाऊं।
और वो उठ के क्लास से बाहर चला जाता है और उसे क्लास के बाहर खुशीदा मिलती है जो कि अयानो कोजी से कहती है कि तुम होरिकिता के क्लोज फ्रेंड लगते हो क्योंकि वो सिर्फ तुमसे बात करती रहती है। मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैंने उससे उसका नंबर मांगा लेकिन उसने मना कर दिया। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उससे दोस्ती करने में? अयानो कोजी शॉक हो जाता है और उसके बाद सीन चेंज होता है क्लास में। क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है लेकिन कुछ लोग सो रहे होते हैं और कुछ लोग कॉमिक बुक्स पढ़ रहे होते हैं और अपने कामों में लगे हुए होते हैं और टीचर को कोई सीरियस नहीं ले रहा होता। उसके बाद टीचर लेक्चर एंड करके क्लास से बाहर चली जाती है, जिसके बाद सुजुने अयानो कोजी को कहती है ये स्कूल भी आम स्कूल जैसा है, स्टूडेंट्स अपनी कर रहे हैं और टीचर को परवाह नहीं। क्या ये सच में टॉप स्कूल है? तो अयानो कोजी कहता है कि शायद वो लोग स्टूडेंट्स को अपनी आजादी देना चाहते हैं सीखने के लिए। उसके बाद अयानो कोजी सुजुने को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जिसपे सुजुने कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? जिसपे अयानो कोजी कहता है कि वहीं जहाँ सब लड़कियां जाती हैं। फिर सीन कैफे में शिफ्ट होता है। अयानो कोजी और सुजुने कैफे में आते हैं। वो पूछता है कि तुम यहाँ पहले भी आई हो क्या? जिसके बाद वो दोनों जाके टेबल पे बैठते हैं और अयानो कोजी कहता है कि हमें साथ बैठा देख लोग हमें कपल समझ रहे होंगे। जिसपे सुजुने कोई रिप्लाई नहीं करती और वो कहता है कि शायद ना समझ रहे हो। उसके बाद कुशिदा आके कहती है कि तुम दोनों अक्सर यहाँ आते हो और वो भी उनके साथ बैठ जाती है। लेकिन उसके बाद सुजुने खड़ी होकर कहती है कि अगर खुशीदा आ गई है तो अयानो कोजी तुम्हें मेरी क्या जरूरत? फिर जिस पर अयानो कोजी उसे बताता है कि हम तुम्हें फंसा रहे थे। जिस पे खुशीदा कहती है कि प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो। जिस पे सुजुने कहती है कि मैं हमेशा से अकेली रही हूँ और मुझे पसंद है, मैं क्लास के लिए प्रॉब्लम नहीं बनूंगी, और जाने लगती है। तभी अयानो कोजी कहता है ऐसे तो तुम हमेशा अकेली रह जाओगी। उसके बाद अयानो कोजी और खुशीदा भी जा रहे होते हैं और अयानो कोजी कहता है कि स्कूल ने कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए हैं हमें। जिस पे खुशीदा कहती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि सुजुने अपने पैसे कैसे खर्च करती है, तुम लोग खास दोस्त हो ना। जिसके बाद वो चली जाती है और अयानो कोजी सोचता है कि सारे स्टूडेंट स्कूल लाइफ को मजाक समझ रहे थे, पैसे वेस्ट कर रहे थे, क्लास में सो रहे थे, कोई सीरियस नहीं ले रहा था। और तभी फर्स्ट में आ जाती है और किसी स्टूडेंट के पास एक पॉइंट भी नहीं आता। दूसरी तरफ अयानो कोजी के पास 82,000 पॉइंट्स रिमेनिंग होते हैं। तभी टीचर क्लासरूम में आती है और बताती है कि इस मंथ के पॉइंट्स सबको मिल गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिसपे स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कहते हैं हमें तो एक पॉइंट भी नहीं मिला। जिसपे टीचर कहती है कि तुम लोग क्लास में सोते रहे हो, एब्सेंट रहे हो, कोई सीरियस नहीं रहा, तुम लोगों का रिकॉर्ड बहुत घटिया था, इस वजह से तुम लोगों के 1 लाख पॉइंट कट गए हैं पूरी तरह से। तुम लोगों को सच में लगा था कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को हर मंथ 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे? जिसपे स्टूडेंट्स कहते हैं ये गलत बात है और टीचर कहती है इस स्कूल में स्टूडेंट्स उनकी कैपेबिलिटी से नापे जाते हैं और तुम लोगों का स्कोर अभी 0 है, तुम सबसे बेकार हो। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं स्कूल को, जिसमें स्टूडेंट्स स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। जिसपे कुछ लड़कियां कुशीदा पे पानी फेंकती हैं तो वो कहती है कि बस भी करो। जिसपे वो लड़कियां माफी मांगती हैं और उसके बाद वो लोग खेलने लगते हैं। जिसपे अयानो कोजी सोचता है कि स्विमिंग पूल क्लास में फ्री टाइम में सब ग्रुप बना के एंजॉय करने लगते हैं और शायद मैं दोस्त बनाने में नाकाम हो गया। उसके बाद अयानो कोजी कुशिदा के संतरे दिखता है। जिसके बाद सुजुने अयानो कोजी के पास आती है और कहती है क्या सोच रहे हो तुम? और अयानो कोजी कहता है कि कुछ भी नहीं और कहता है कि फ्री पीरियड में फर्स्ट ईयर के बच्चे वैसे भी पागल हो जाते हैं और इन्होंने स्विमिंग पूल क्लासेस भी अर्ली स्टार्ट कर दी। जिसपे सुजुने कहती है कि बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हैं ये सब, लेकिन इनमें इनका भी क्या कसूर है? इस एस सिस्टम के हिसाब से ये सब के सब कमजोर स्टूडेंट्स हैं। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि तुम भी इनमें शामिल हो। जिसपे सुजुने कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिस पर अयानो कोजी को मैम का दिया हुआ लेक्चर याद आ जाता है जब वो एस सिस्टम बता रही होती है कि एस सिस्टम में पॉइंट्स मिलते हैं। जिसपे वो कहती है कि तुम लोगों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से ये प्रूव किया है कि तुम लोग सबसे वीक क्लास हो जिसके पास ऑलमोस्ट 0 पॉइंट है और मैं तुम लोगों से काफी इम्प्रेस हूँ क्योंकि आज तक किसी क्लास ने सिर्फ एक मंथ में सारे पॉइंट्स नहीं गवाए थे जैसे कि तुम लोगों ने किया है। जिसपे एक लड़का खड़ा होता है और पूछता है कि अब ये भी बता दीजिए कि पॉइंट्स दोबारा हासिल कैसे करें। तो चाबासाकी कहती है कि जैसे रियल दुनिया में तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं बताई जाती वैसे ही मैं भी तुम लोगों को नहीं बता सकती कि तुम्हारे पॉइंट्स कैसे बढ़ते हैं। और
कम होते हैं और बताती है कि देखो हर क्लास के पास स्टार्टिंग में 1000 पॉइंट्स होते हैं जो कि तुम लोगों ने गवा दिए हैं। 1000 पॉइंट्स होने पर पूरी क्लास में हर स्टूडेंट्स को 100 पॉइंट्स मिलते हैं। मिड्स आने वाले हैं और तुम लोगों को तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन अब तक के तुम सबका रिकॉर्ड किसी कचरे से कम नहीं है। और कहती है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई फेल हुआ तो वो सीधा स्कूल से बाहर होगा। जिसपे सीन दोबारा स्विमिंग पूल पे आता है और अयानो कोजी कहता है कि क्लास का हर बच्चे को अपनी आदतें बदलनी होंगी, क्योंकि हम सबका सपना होता है कि हम अच्छे से कॉलेज में पढ़ें और अच्छी सी जॉब मिले, जिंदगी सुकून से गुजरे। जिसपे सुजुना कहती है कि अगर हमें जीतना है तो हमारी क्लास सी से आगे निकलनी चाहिए, लेकिन इस क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये सब बहुत बचकाने हैं। और कहती है कि तुम स्पोर्ट्स खेलते हो क्या? जिसपे अयानो कोजी कहता है कि नहीं। सुजुना कहती है कि तुम्हारे 4 आर्म्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं बिना किसी स्पोर्ट्स खेले भी। जिसपे कुशिदा उनके पास आती है और कहती है क्या तुम दोनों भी हमारे साथ स्विमिंग करना चाहोगे? जिसपे सुजुना कहती है कि नहीं। जिसपे कुशिदा कहती है क्या तुम्हें स्विमिंग नहीं आती? तो सुजुना कहती है कि ना मैं इसमें अच्छी हूँ और ना ही बुरी। जिसपे कुशिदा कहती है कि मैं मिडिल स्कूल में थी तो मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की तो अब मुझे अच्छे से आती है। जिसपे सुजुना कहती है कि अच्छी बात है और वो चली जाती है। और कुशिदा कहती है काश हम लोग थोड़ा अच्छे से घुल मिल पाते। उसके बाद सीन चेंज होता है और हिराता सबको अपनी तरफ बुलाता है और कहता है कि आज हमें एक भी पॉइंट नहीं मिला, ऐसे तो हम 0 पॉइंट के साथ पास नहीं हो सकते। जिसपे कुशिदा उसके हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन तभी एक लड़का कहता है कि तुम लोगों को जो भी करना है करो, मुझे इसमें मत घसीटो। और वो हिराता को धक्का देके चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर्स क्लास के कुछ स्टूडेंट्स क्लास डी के स्टूडेंट्स पर नजर रखे होते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है कि हमारे पॉइंट्स अच्छे हैं और मैं इस वजह से तुम लोगों के लिए बहुत खुश भी हूँ। और फिर सीन क्लासरूम में शिफ्ट हो जाता है जिसपे सब एक दूसरे से पॉइंट मांग रहे होते हैं क्योंकि सबके पास पॉइंट्स खत्म हो गए थे। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पे सुजुने और अयानो कोजी खाना खा रहे होते हैं, जो कि पार्टी सुजुने की तरफ से थी। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि पक्का ना इस शानदार खाने के पैसे तुम दोगे? जिसपे सुजुने कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कल सब लोग मिलकर ग्रुप स्टडी करने वाले हैं ताकि सब अच्छे से पास हो जाए और सबको अच्छे से पॉइंट मिले, लेकिन सिर्फ 3 लड़के नहीं आ रहे, क्या तुम ले आओगे? क्योंकि अगर एक लड़का भी फेल हुआ तो पूरी क्लास के पॉइंट्स कटने हैं। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि मैं समझ गया, तुम सूडो, इकाई और यामाउची के साथ पढ़ना चाहती हो, इसीलिए ये ट्रीट दी है ना? जिसपे सुजुने कहती है कि अगर मुझे क्लास डी में डाल ही दिया है तो ठीक है, मैं अपनी क्लास को टॉप पे ले जाऊंगी। तभी अयानो कोजी कहता है कि मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। जिसपे सुजुने कहती है कि खाना खाया ना, अब मेरी हेल्प करो, उन तीनों को ले आना। उसके बाद वो चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लास में। अयानो कोजी कहता है कि कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि वादा कर लिया है। फिर वो उन लोगों से जाके पूछता है, उनमें से 2 लोग डायरेक्टली बहाना बना के मना कर देते हैं और एक तो अयानो कोजी से लड़ने पे आ जाता है कि क्या कह रहे हो। उसके बाद अयानो कोजी लेटा सोच रहा होता है कि मैं जानता था कोई नहीं मानेगा, मुझे किसी ऐसे की हेल्प लेनी होगी जो कि इन तीनों को मना ले। उसके बाद वो कुशिदा को कॉल करता है जो कि नहा रही होती है। वो कॉल उठाती है और तब अयानो कोजी उसे कहता है गुड न्यूज है, तुम्हें क्लास के लिए चीफ एम्बेसडर चुना गया है, दिल लगा के पूरी मेहनत से जिम्मेदारी को निभा। जिसपे कुशिदा कहती है कि क्लास डी में एक भी फेल हुआ तो इम्पैक्ट सब पे होना है। जिस पर कुशिदा अयानो कोजी को अपना पर्सनल नंबर भेजती है। उसके बाद अयानो कोजी और कुशिदा मैसेज पे बात करने लगते हैं और तभी सुजुने की कॉल आने लगती है। अयानो कोजी उसे कॉल करता है और कहता है कि वो तीनों आ जाएंगे। अभी वो लिख ही रहा होता है कि कुशिदा की हेल्प से सब हो जाएगा। तभी सुजुने का मैसेज आता है और वो कहती है नो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी में, जिसपे सूडो सुजुने पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि सुजुने ने उसे बेकार कहा था क्योंकि उससे सिंपल मैथ इक्वेशन तक सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद सूडो सुजुने कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है पढ़ाई बेकार है, इससे अच्छा मैं प्रो बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए ट्रेनिंग करने लग जाऊं। जिसपे वो जाने लगता है और सुजुने कहती है जिसे स्कूल से निकलना है वो शौक से चला जाए, कोई नहीं रोकेगा। जिसपे वो तीनों उठ के चले
जाते हैं, जिसपे होशिदा कहती है कि अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो कोई तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाएगा, जिसपे सुजुने बड़े ही रूड अंदाज में कहती है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है, और उसके बाद होशिदा सैड होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद सीन एक स्ट्रीट में शिफ्ट होता है जहाँ अयानो कोजी चल रहा होता है और उसे एक गली से आवाज आती है। वो चुपके से देखता है तो सुजुने और एक लड़का साथ खड़े होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो लड़का सुजुने को कहता है कि तुम एक फेलियर हो, जिसपे सुजुने कहती है कि फेलियर नहीं हूँ, मैं बस क्लास डी में फंस गई हूँ, मैं तुम्हारे बराबर पर आ जाऊंगी। वो सुजुने का भाई था, जिसपे सुजुने कहती है कि भैया मैं क्लास ए तक जरूर पहुंचूंगी, जिसपे उसका भाई कहता है कि ये कभी नहीं होगा। तभी वो लड़का मुड़ता है और हमें है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था। वो सुजुने को हाथ पकड़ लेता है और उसे दीवार में मार देता है। वो सुजुने को मारने लगता है, लेकिन तभी अयानो कोजी आके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सच में इसे मारने वाले थे, है ना? उन दोनों के बीच में थोड़ी हाथापाई होती है। प्रेसिडेंट अयानो कोजी पे अटैक करता रहता है, लेकिन अयानो कोजी अपने कमाल की मोबिलिटी से उसके अटैक्स को डॉज करता रहता है और खुद को डिफेंड करता है, जिसपे प्रेसिडेंट कहता है कि तुम्हारे मूव्स अच्छे हैं, लगता है तुमने कहीं से प्रैक्टिस की है। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि पियानो और कैलीग्राफी यही राज है इन चीज का। जिसपे वो कहता है कि तुमने पिछली बार भी सिर्फ 50 स्कोर किया था अयानो कोजी, मुझे लगता है जानबूझ के किया होगा। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि क्या इत्तेफाक है ना। जिसपे प्रेसिडेंट सुजुने से कहता है कि लगता है तुमने इसे अपना दोस्त बना लिया है, और वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और अयानो कोजी और सुजुने बैठे होते हैं और ड्रिंक पी रहे होते हैं। जिसपे सुजुने कहती है कि सच से बताओ, तुमने जानबूझ के एंट्रेंस एग्जाम में कम स्कोर किया था? और कहती है कि अगर वो तीनों चले भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्लास का ही फायदा है, और वो चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्पोर्ट्स एरिया पे, जहाँ सूडो बास्केटबॉल खेल रहा होता है और लाइब्रेरी में अयानो कोजी सुजुने को देख रहा होता है और सोचता है कि जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म है, लेकिन वो दिन आ गया जब क्लास डी के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो गए थे सारे सब्जेक्ट्स में। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। ये एपिसोड भी क्लासरूम से स्टार्ट होता है, जहाँ सब स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए थे, जिसपे सब खुशिदा को थैंक यू बोल रहे होते हैं। लेकिन तब सुजुने अयानो कोजी से कहती है, तो बताओ तुमने ऐसा क्या किया कि सब पास हो गए? उसके बाद सीन 3 दिन पहले शिफ्ट होता है, जहाँ पे अयानो कोजी देखता है कि सूडो को कुछ सीनियर्स परेशान कर रहे होते हैं, जिसपे वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम किस तरह के गुंडे हो, एकदम बेकार, किसी वाहियात जानवर जैसे। जिसपे सूडो को गुस्सा आ जाता है और वो सीनियर पे हाथ उठाने लगता है, लेकिन तभी सीनियर्स उसको पकड़ के नीचे गिरा देते हैं। जिसपे अयानो कोजी सोचता है कि कुशिदा ने कहा था मैं इन तीनों को स्टडी ग्रुप में बुला लाऊं। जिसपे सीनियर सूडो को कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आने वाले टेस्ट में तुम्हारी क्लास में से कितने लोग फेल होंगे, मैं ये भी देखना चाहता हूँ। और फिर अपनी फिंगर वो सूडो की आंख की तरफ ले जाता है, लेकिन फिर अपनी फिंगर की डायरेक्शन चेंज करके वो सूडो के फोरहेड पे टैप करता है। जिसपे सूडो कहता है कि तुम लोगों का आज आखिरी दिन है, और खुद को छुड़वा के सीनियर्स को मारने ही वाला होता है कि तभी एक लड़की आके कहती है कि बंद करो ये लड़ाई, मैं इस स्कूल की एक स्टूडेंट हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने लड़ाई हो। जिसपे सीनियर्स कहते हैं, इचिनो-सा ये कोई लड़ाई नहीं है, हम विक्टिम्स हैं। जिसपे इचिनो-सा कहती है, लगता तो नहीं है, ऐसा लग रहा है कि तुमने ही उसे भड़काया होगा। उसके बाद सीनियर्स चले जाते हैं। अयानो कोजी आ जाता है, सूडो उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन अयानो कोजी उसे रोक लेता है। जिसपे वो लड़की कहती है, मेरी बात सुनो, रुइन तुम्हें बस उकसा रहा है, उसकी बात मत सुनो। जिसपे सूडो कहता है कि तुम चुप रहो, और वो लड़की वहां से चली जाती है। फिर सूडो भी वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीन बास्केटबॉल स्टेडियम में शिफ्ट होता है। सूडो खेल रहा होता है और सुजुने उसे खड़ा देख रही होती है। फिर मैच एंड होता है और सूडो जा रहा होता है कि तभी सुजुने उसके पास आके कहती है कि एक मिनट बात कर सकते हैं क्या हम दोनों? जिसपे सुजुने उसे एक नोटबुक देती है और कहती है कि ये क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन्हें पढ़ के आना। वैसे भी तुम्हें मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए पढ़ना चाहिए, ताकि तुम इस स्कूल में टिके रहो और खेलते रहो। फिर सीन शिफ्ट होता है 2 दिन पहले। सब लोग खाना खा रहे होते हैं। अयानो कोजी और कुशिदा भी वहीं पर बैठे होते हैं। कुशिदा को अयानो कोजी ने बुलाया होता है। फिर अयानो कोजी कहता है, पहले वादा करो किसी को नहीं बताओगी। जिसपे कुशिदा कहती है, नहीं बताऊंगी। फिर वो दोनों चुपचाप एक स्टूडेंट को देखते हैं
वो खाना लेके टेबल पे जाकर बैठता है तो अयानो कोजी और कुशिदा भी उसके साथ जाके बैठ जाते हैं, जिसपे अयानो कोजी कहता है मैं क्लास डी से हूँ और शायद आप भी क्लास डी से ही हैं, लेकिन ये फ्री का खाना बहुत बकवास होगा नहीं, और कहता है कि आपके पास जरूर पुराने नोट्स होंगे, क्या वो आप हमें दे दोगे? जिसपे वो कहता है कि मुझसे ही क्यों पूछा? जिसपे अयानो कोजी कहता है कि आपके पास पॉइंट्स नहीं है, और वैसे भी अगर किसी के पास पॉइंट ना हो और हम उसे जाके पूछें तो भी वो हमारी हेल्प करेगा, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, हमारी बात माननी ही होगी। जिसपे वो लड़का कहता है कि कितने पॉइंट्स दोगे? जिसपे अयानो कोजी कहता है कि 10,000 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। जिसपे लड़का कहता है कि इसमें मेरे लिए भी रिस्क है, 30,000 पॉइंट्स चाहिए। जिसपे कुशिदा उसके पास आती है और अपना फिगर दिखा के उसे कंट्रोल करने लगती है। वो लड़का 30 से 15,000 पे आ जाता है प्रेशर में। जिसपे अयानो कोजी कहता है डील, लेकिन साथ में क्विज भी ऐड करने होंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है, कुशिदा और अयानो कोजी साथ बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। जिसपे कुशिदा कहती है कि क्या ये ठीक है, पुराने टेस्ट से क्वेश्चन देखना चीटिंग करने जैसा लग रहा है। जिसके बाद अयानो कोजी का फोन पे मैसेज आता है जो कि क्विजेस और नोट्स का था, जिसपे अयानो कोजी उस क्विज को अपने क्विज से मैच करता है और वो दोनों 100% मैच होते हैं। जिसपे कुशिदा कहती है कि मिड्स एग्जाम्स का क्या? जिसपे अयानो कोजी कहता है कि यकीनन वो भी सेम होंगे। जिसपे कुशिदा कहती है कि चलो सूदो और बाकी सबको बता देते हैं। जिसपे अयानो कोजी मना कर देता है, मैं अभी उन्हें नहीं दिखा सकता, टेस्ट से एक दिन पहले उन्हें दिखाऊंगा तो वो क्या करेंगे? जिसपे कुशिदा कहती है कि सवाल रट कर याद कर लेंगे, और कहती है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो अयानो कोजी। जिसपे अयानो कोजी कहता है मैं बस इंटेलिजेंट हूँ। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि तुम मेरी मदद करोगी, प्लीज उन सबको कहना कि उनके लिए तुमने ही सवाल अरेंज किए हैं। जिसपे कुशिदा कहती है कि क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जिसपे अयानो कोजी कहता है कि मैं बेवजह किसी के सामने नहीं आना चाहता। फिर सीन चेंज होता है टेस्ट से एक दिन पहले, जहाँ कुशिदा उन तीनों को टेस्ट के क्वेश्चंस दे देती है और कहती है कि सीनियर ने मुझे ये सवाल दिए और पिछले 2 सालों से यही सेम सवाल आ रहे हैं, तो शायद कल के टेस्ट में भी यही सवाल आएंगे। जिसपे वो तीनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। जिसके बाद कुशिदा सब पे क्वेश्चन बांट देती है और तभी सुजुने आके उससे कुछ पूछने लगती है, लेकिन सब लोग आके कुशिदा को घेर लेते हैं और सुजुने नहीं पूछ पाती। उसके बाद सीन रिटर्न होता है रिजल्ट डे पे, जिसपे टीचर कहती है कि मैं इम्प्रेस हूँ कि तुम सब पास हो, सिवाय सुडो के, तुम फेल हो गए हो बुरी तरह से। कहती है पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए थे, तुम्हारे 39 है। मैं क्लास खत्म होने के बाद तुम्हारा नोटिस जारी कर दूंगी। जिसपे सब स्टूडेंट्स टीचर से पूछने लगते हैं कि क्या उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं। जिसपर टीचर कहती है फेल होने का मतलब है तुम्हारा खेल खत्म। जिसके बाद सब टीचर के पास आ जाते हैं, लेकिन टीचर कहती है क्लास एंड, और वो वहां से जाने लगती है और कहती है कि मैं स्टाफ रूम में तुम्हारा इंतजार करूंगी, और अयानो कोजी की तरफ देखती है और फिर चली जाती है। जिसके बाद अयानो कोजी उठता है और जाने लगता है। कुशिदा कहती है कि कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि वॉशरूम, लेकिन तभी वो ग्राउंड में टीचर के पास आ जाता है। टीचर वहां खड़ी होकर सिगरेट पी रही होती है और अयानो कोजी कहता है कि मैम आपको लगता है आज सब कुछ बराबर है जापान में? जिसपे टीचर कहती है नहीं। उसके बाद अयानो कोजी टीचर को अपना फोन दिखाता है और बोलता है कि सूदो का 1 नंबर कम है और मैं आपसे वो खरीदना चाहता हूँ। जिसपे टीचर कहती है कि तुम टेस्ट के नंबर खरीदना चाहते हो? जिसपे अयानो कोजी कहता है आपने ही तो पहले दिन कहा था इन पॉइंट से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। जिसपे टीचर कहती है कि तुम मुझे अगर अभी 10,000 पॉइंट दे दो मैं मार्क्स बढ़ा दूंगी। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि ये ज्यादा है। जिसपे टीचर कहती है कि ये रूल है। तभी अयानो कोजी के पीछे से आवाज आती है कि मैं भी पॉइंट्स दूंगी, जो कि सुजुने होती है। जिसपे टीचर कहती है कि मैं जानती थी तुम दोनों बाकियों से अलग हो, तो चलो सुदो के टेस्ट पॉइंट मैं तुम लोगों को बेचती हूँ, खुद बता देना उसे कि उसे नहीं निकाला जा रहा। जिसपे सुजुने कहती है कि थैंक यू, हमें टॉप पे आना है तो एक एक मार्क कीमती है। जिसके बाद टीचर कहती है कि इस स्कूल की हिस्ट्री में कोई क्लास डी से आगे नहीं गई और तुम लोग टॉप पे जाना चाहते हो, देखते हैं कि क्या होता है। तुम्हारी टीचर के तौर पे मैं तुम सब पे नजर बनाए रखूंगी। और वो चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ 2 सीनियर्स खड़े होते हैं और क्लास पॉइंट चार्ट को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि क्लास सी आगे बढ़ रही है, जरूर ये रुइन का काम होगा। उसके बाद सीन अयानो कोजी पे आता है जो कि सुजुने के साथ बैठा होता है और कहता है कि हमारे पास 87 पॉइंट्स हैं, लगता है क्लास ए में जाने का सपना ही रह जाएगा। और कहता है कि तुम्हें पता था कि सूडो के इंग्लिश में कम नंबर आएंगे, इसलिए तुमने अपने नंबर भी कम कर लिए है ना?
ये बहुत बड़ी बात है। तब सुजुने अपने बैग से एक पेन निकालती है और अयानो कोजी को धमकी देती है कि तुम्हारा ये रवैया मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स अयानो कोजी के रूम में पार्टी कर रहे होते हैं, जिसके बाद कुशिदा अयानो कोजी के पास आती है और कहती है कि तुमने सुडो को फेल होने से कैसे बचाया। तो वो परेशान हो जाता है और वो कहता है कि ये काम सुजुने का था। इसने ऐसे ऐसे सवाल उठाए कि कोई भी टीचर दंग रह जाता। सब सुजुने की तारीफ करने लगते हैं और सुडो कहता है कि तुमने मेरे लिए ये क्यों किया, जिसपे वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये नहीं किया, इस गलतफहमी में मत रहना, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि इसमें मेरा भी फायदा है। उसके बाद सब चले जाते हैं और कुशिदा अयानो कोजी से पूछती है कि तुम्हें सुजुने जैसी लड़की पसंद है ना, जिसपे अयानो कोजी शॉक हो जाता है। तुम लोग क्लास में भी साथ बैठते हो, सब लोग यही कहते हैं कि तुम दोनों कपल हो। जिसके बाद अयानो कोजी कहता है कि वो बस मेरी दोस्त है। कुशिदा बाहर चली जाती है और अयानो कोजी भी उसके पीछे बाहर आ जाता है। वो चुप करके कुशिदा को देख रहा होता है और कुशिदा कहती है खूबसूरत होने की वजह से वो खुद को ऊंचा समझती है और कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ होरिकिता सुजुने, और पोल को अपने पांव से मारने लगती है। फिर उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो मुड़ के देखती है और कहती है कि कौन है, जिसपे अयानो कोजी बाहर आता है और कुशिदा उसे कहती है तुमने कुछ सुना तो नहीं ना, जिसपे अयानो कोजी कहता है कि अगर मैं कहूं कि मैंने नहीं सुना तो क्या तुम मेरा यकीन करोगी, जिसपे कुशिदा कहती है कि अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अयानो कोजी कहता है कि तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगाओगी। उसके बाद कुशिदा अयानो कोजी का हाथ पकड़ के अपने संतलों पे रख देती है और कहती है कि अब इल्जाम झूठा नहीं होगा। वो कहता है कि मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और सोचने लगता है कि क्या ये वही सिंपल लड़की है। फिर वो वादा करता है। फिर कुशिदा अपनी चाइल्डिश टोन में आती है और कहती है कि किसी को बताना मत, हाँ ये हमारा पर्सनल सीक्रेट है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत क्लास B1 से होती है, जहाँ पे उस क्लास की टीचर कहती है कि चलो आज का दिन शानदार बनाते हैं, जिसपे स्टूडेंट्स उसे कहते हैं कि मैम आपसे शराब की स्मेल आ रही है। मैम खड़ी होती है और कहती है कि मैं इस मंथ के क्लास पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, जिसपे उसे वॉमिटिंग आने लगती है और कहती है कि मैं अब सबसे कल मिलूंगी। जिसपे सब लड़कियां इचिनोसा को थैंक यू कहने लगती हैं क्योंकि उसके ग्रुप स्टडी के आइडिया की वजह से सबके मार्क्स बढ़ गए हैं। और दो लड़कियां उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारी क्लास में हैं। जिसपे इचिनोसा कहती है कि मैं भी इस क्लास में हूँ। माना कि हमारी क्लास की टीचर बाकी क्लास टीचर से अलग है, लेकिन हमारी क्लास के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ मिलकर क्लास A तक पहुँचे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अयानो कोजी को एलिवेटर के पास खड़ा होता हुआ देखते हैं। उसके बाद एलिवेटर खुलता है और उसमें से सुजुने और कुशिदा बाहर आती हैं, जिसपे सुजुने अयानो कोजी को कहती है कि तुम अंदर आ रहे हो या नहीं, जिसपे अयानो कोजी अंदर आ जाता है। जिसपे कुशिदा उसे कहती है कि अयानो कोजी तुम्हारे बाल पीछे से बिखरे हुए हैं, जिसपे वो कहता है कि आजकल ऐसे नेचुरल लुक का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कल रात वाला सीन चल रहा होता है जहाँ कुशिदा ने उसे धमकाया था। जिसके बाद अयानो कोजी सुजुने को कहता है कि मैं तुम्हें और कुशिदा को साथ देखकर हैरान हूँ, जिसपे सुजुने बताती है कि ये मेरे दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। जिसपे एलिवेटर रुकता है और सब चले जाते हैं। फिर इचिनोसा कुशिदा और अयानो कोजी के पास आती है और अयानो कोजी को देखकर कुशिदा से कहती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और क्या तुम लोगों को आज तुम्हारे क्लास पॉइंट्स मिल गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। क्लास D1 की टीचर उन्हें बताती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पॉइंट्स देने में लेट हो गई है। जिसपे एक स्टूडेंट कहता है कि स्कूल की गलती की वजह से हमें कोई कंपनसेशन मिलेगा या नहीं। जिसपे टीचर कहती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपको आपके पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इचिनोसा ने अयानो कोजी को बुलाया होता है और कहती है कि मैं तुम्हें सीधी सीधी एक बात बताती हूँ, और कहती है कि कोई मुझे प्रपोज करने वाला है और वो भी बिल्कुल यहीं पे। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि तो मुझे जाना चाहिए। जिसपे इचिनोसा कहती है कि मुझे डेटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। जिसपे वो बताती है कि कल उसे उसके लॉकर में एक लव लेटर मिला है, लेकिन मैं उसे रिजेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ जिससे वो हर्ट भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। और फिर वो अयानो कोजी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करोगे। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम उससे मिलकर बात करो। और उसके बाद उनके पीछे एक लड़की आ जाती है और कहती है कि इचिनोसा ये लड़का कौन है, कहीं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि हम बस दोस्त हैं। और अयानो कोजी इचिनोसा से कहता है कि माना कि तुम सही हो, लेकिन ऐसे किसी की फीलिंग के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना।
तो जो तुम उसके लिए फील करती हो उसे सच सच बता दो। और फिर अयानो कोजी वहां से चला जाता है। उसके बाद अयानो कोजी को हम एक टेबल पे बैठा देखते हैं जो कि अपने पॉइंट्स देख रहा होता है। तभी पीछे से वो लड़की रोती हुई भाग जाती है और इचिनोसा आती है। तो अयानो कोजी उसे कहता है कि लगता है तुम्हारी बात हो गई, जिसपे इचिनोसा कहती है कि हाँ, हमने डिसाइड किया है कि हम कल से सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, और हाँ, सॉरी तुम्हें इस सिचुएशन में फंसाने के लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के पास, जहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है उसके साथ। वो कुछ पढ़ता है और कहता है कि इंटरेस्टिंग, और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। अयानो कोजी क्लासरूम में आता है, लेकिन सूदो दो लड़कियों को डांट रहा होता है और अयानो कोजी कहता है ये क्या है, जिसपे कुशिदा अयानो कोजी के पास आती है और कहती है कि कुछ इशू हो गया है। जिसपे टीचर बताती है कि क्लास सी के बास्केटबॉल स्टूडेंट्स ने सूदो के खिलाफ कंप्लेन की है कि इसने उन पे हमला किया था। जिस पर सूदो कहता है कि वो सेल्फ डिफेंस था, वो जलते हैं क्योंकि मैं गेम रूस्टर में आ गया हूँ। जिस पे टीचर कहती है कि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि कोई विटनेस नहीं है। जिसपे कुशिदा खड़ी होती है और कहती है कि गाइस, क्या किसी ने सूदो की फाइट देखी है? जिसपे सब कहते हैं कि नहीं। जिसपे एक लड़का सूदो को कहता है कि तुम्हें पहले एक्सपेल कर देते तो अच्छा होता। सूदो गुस्सा होकर खड़ा होता है, जिसपे बाकी स्टूडेंट सूदो को रोक लेते हैं। फिर टीचर कहती है कि ठीक है, एक वीक बाद फैसला होगा, स्टूडेंट काउंसिल भी वहीं पे होगी और जो फैसला होगा उससे पॉइंट्स भी कट सकते हैं। उसके बाद सीन पब में शिफ्ट होता है, जहाँ पे क्लास सी का रुइन पार्टी कर रहा होता है, जिसके पास क्लास सी का एक और लड़का मार खा के उसके पास आता है और कहता है कि मुझे लगता है जब हमने उससे लड़ाई की तो कोई और भी वहां पे था। जिसपे रुइन का बॉडीगार्ड उसे बहुत मारता है, इतना कि उसकी हालत खराब कर देता है। जिसपे रुइन उसे कहता है कि अब तुम विक्टिम लग रहे हो तो अपना पार्ट अच्छे से निभाना। उसके बाद सीन चेंज होता है अयानो कोजी की क्लास में, जहाँ सब लोग कह रहे होते हैं कि एक मंथ और 0.7 गुजारना पड़ेगा। जिसपे सुजुने अयानो कोजी से कहती है क्या तुम एग्री करते हो कि सूदो को एक्सपेल कर दिया जाना चाहिए था? जिसपे अयानो कोजी कहता है कि इसमें मेरी कोई राय नहीं है, उसकी हेल्पर होने के नाते तुम बताओ। जिसपे सुजुने कहती है कि अगर वो एक्सपेल हो जाता और पॉइंट कट जाते तब भी इससे कम नुकसान होता। जिस पर अयानो कोजी कहता है कि ऐसे लॉस और गेन्स होते रहते हैं। जिस पे सुजुने कहती है कि अब इसका क्या मतलब है? तो अयानो कोजी कहता है कि क्या पता उसके एक्सपेल होने से हमारे फ्यूचर गोल्स पे इफेक्ट पड़े, क्या पता कि ये रूल हो कि एक क्लास में सिर्फ वही स्टूडेंट्स की क्लास जाएगी जिनकी क्लास में कोई एक्सपेल ना हुआ हो। तभी एक लड़का खड़ा होता है और सबको कहता है सब मेरी बात सुनो, हमें अपनी क्लासमेट्स पे भरोसा रखना होगा। जिसपे कुशिदा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और बाकी सब कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद कुशिदा अयानो कोजी से पूछती है कि तुम भरोसा रखते हो? जिसपे सुजुने कहती है कि ये सब सुनने के बाद तुम जरूर साथ दोगे, है ना? जिसके बाद अयानो कोजी सुजुने से कहता है कि मेरे क्लास ए तक जाने का कोई एम नहीं है और कुशिदा को कहता है कि हाँ, मैं हेल्प करूंगा। जिसपे कुशिदा कहती है कि सूदो को इससे बाहर रखना ही ठीक होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ अयानो कोजी, कुशिदा और दो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। जिसपे कुशिदा कहती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें कोई सबूत, कोई विटनेस नहीं मिला। जिसपे इचिनोसा उनके पास आती है और पूछती है कि तुम किसी का वेट कर रहे हो क्या? जिसपे कुशिदा उसे सब बता देती है। जिसपे इचिनोसा कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन क्लास बी तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। जिसके बाद वो चली जाती है और अयानो कोजी कुशिदा को कहता है कि हमें बाकी क्लास पे भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद अयानो कोजी अकेला खड़ा नोटिस बोर्ड देखता है, जहाँ पे उन लोगों ने नोटिस लगाया होता है कि अगर कोई विटनेस है तो हमसे आके मिले जिसने, और तभी इचिनुसा और कंजाकी वहां आ जाते हैं और वो बताती है कि ये कंजाकी का आइडिया था नोटिस लगाना। जिसपे इचिनोसा कहती है कि शायद सूदो से लड़ाई करने वाले लड़कों में से एक हिजाकी था जो बहुत बुरे तरीके से पिटा है, लेकिन वो मिडिल स्कूल में बहुत बदमाश था और लड़ाई में अच्छा था, तो वो मार खा जाए, मुझे ये कुछ सही नहीं लग रहा। जिसपे कंजाकी कहता है कि बाकी दो भी बास्केटबॉल क्लब में हैं, तो वो भी बहुत ताकतवर होंगे, शायद ये सूदो को फंसाने का पूरा प्लान था, लेकिन हम कंफर्म कैसे करें? जिसपे अयानो कोजी कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इचिनोसा का स्टूडेंट कार्ड चाहिए होगा। जिसके बाद इचिनोसा अयानो कोजी को अपना कार्ड ट्रांसफर कर देती है और वो दोनों चले जाते हैं। जिसके बाद अयानो कोजी को ख्याल आता है कि इचिनोसा के पास 2.6 मिलियन पॉइंट्स थे, जो कि बहुत ज्यादा है। जिसके बाद सीन अयानो कोजी के रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ कुशिदा और सूदो वाले बैठे होते हैं। जिसपे कुशिदा कहती है कि तुम्हारे पास कोई पर्सनल सामान नहीं है और अयानो कोजी कहता है कि तुम लोग अंदर कैसे हैं? जिसपे वो सब कहते हैं कि हमने डुप्लीकेट चाबियां बनवाई हैं तुम्हारे रूम की।
जिसपे डोर नॉक होता है और सुजुने आती है, लेकिन डोर के बाहर बाकियों के शूज देखकर जाने लगती है, जिसपे कोशिदा उसे रोकती है। तो वो बताती है कि तुम लोगों की इतनी मेहनत बेकार हुई, एक गवाह मिला है जिसका नाम है सकूरा। उसके बाद सीन सकूरा पे शिफ्ट होता है, जिसे उस फाइट के फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं। जिसके बाद सुजुने सबको बताती है कि उस दिन जब हम सब कह रहे थे कि हम सुदो पे भरोसा रखते हैं, उसकी हेल्प करेंगे। सब लोग सुदो की तरफ देख रहे थे, लेकिन सिर्फ सकूरा ही थी जो अपना सर नीचे करके बैठी हुई थी। लेकिन अगर वो गवाही देने के लिए तैयार भी हो जाए तब भी ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि मसला तो ये है कि क्या ये वाकई सेल्फ डिफेंस था या कुछ और। जिसके बाद सब चले जाते हैं। अयानो कोजी अकेला लेटा सोच रहा होता है कि मुझे उस बारे में कुछ क्यों याद नहीं आ रहा। जिसके बाद कुशिदा उसके पास आती है और वो दोनों वॉक पे चले जाते हैं। और बीच में अयानो कोजी कुशिदा को कहता है कि सपोज करो एक मर्डर हुआ है, 2 लोग पकड़े गए हैं, एक पहले से क्रिमिनल है और एक सीधा साधा मासूम कानून को मानने वाला है, तो बताओ तुम किस पे यकीन करोगी। जिसपे कुशिदा कहती है कि मैं दूसरे वाले पे यकीन करूंगी। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि हम सिर्फ कैरेक्टर देख के जज नहीं कर सकते। उसके बाद कोशिदा रुक जाती है और अयानो कोजी को कुछ कहने लगती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद कहती है कि कुछ नहीं, छोड़ो, और कहती है मैं कल खुद सकूरा से बात करूंगी। और फिर अगले दिन कोशिदा सकूरा से मिलती है और कहती है कि सकूरा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जिसपे अयानो कोजी और सुजुने छुप कर सुन रहे होते हैं। और कोशिदा कहती है कि सुदो के बारे में, जिसपे सकूरा डर जाती है कि मुझे कुछ नहीं पता और गिर जाती है और उसका कैमरा टूट जाता है। फिर वो वहां से भाग जाती है और भागते भागते सोचती है कि मुझे इस मामले में नहीं फंसना। उसके बाद हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सकूरा भाग रही होती है और अयानो कोजी सोचता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड हॉल ने पर्सनल स्पेसेस को 4 फेसेस में बांटा है। पहला है इंटीमेसी, जिससे लोगों की पर्सनल स्पेस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे कुशिदा, वो चाहे जितना भी पास आ जाए किसी की पर्सनल स्पेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन साकुरा के लिए ऐसा नहीं है, वो लोगों से बात करने में डरती है। उसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा अयानो कोजी और कुशिदा से माफी मांग रही होती है, लेकिन कुशिदा कहती है कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारा कैमरा मेरी वजह से टूटा था। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि तुम मॉल के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में अपना कैमरा रिपेयर करवा सकती थी, इसके लिए मेरी क्या जरूरत। जिसपे साकुरा कहती है एक्चुअली। उसके बाद वो लोग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर चले जाते हैं, जहाँ पर रिपेयरमैन कैमरे को देखता है कि इसमें पानी चला गया है। जिसपे वो कहता है कि वारंटी कार्ड है तुम्हारे पास, तो साकुरा उसे वारंटी कार्ड दे देती है, जो कि वारंटी पीरियड में ही था। जिसपे उस आदमी की टोन चेंज होती है कि अब टूटे हुए पार्ट फ्री में चेंज हो जाएंगे। जिसपे साकुरा डर के चौंक जाती है, लेकिन अयानो कोजी सब नोट कर रहा होता है। सोचता है कि अब मैं समझ रहा था कि साकुरा के लिए यहाँ आने में दिक्कत क्यों हो रही थी। और शॉप का कैमरा भी साकुरा पे फोकस किए हुए होता है। जिसपे वो आदमी कहता है कि ये कैमरा 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा, ये फॉर्म भर दो, अपना नाम और अपना एड्रेस भी लिख दो। जिसपे साकुरा डर डर कर फॉर्म फिल करने लगती है, लेकिन अयानो कोजी उससे पेन ले लेता है और कहता है जब रिपेयर हो जाएगा मुझे कॉल करना। जिसपे वो आदमी कहता है मगर ये कैमरा तो उस लड़की का है ना। जिसपे अयानो कोजी कहता है वारंटी डेट रिमेनिंग है, तो यकीनन कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसपे वो कहता है कि क्या आप श्योर हैं। जिसपे अयानो कोजी उसे आंखें दिखाता है और वो आदमी डर जाता है। उसके बाद वो तीनों जाकर बैठते हैं और साकुरा उनको थैंक्स कहती है। जिसके बाद कुशिदा कहती है कि कोई बात नहीं, हम एक ही क्लास में है ना, और उठ के वॉशरूम चली जाती है। जिसके बाद साकुरा कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि तुम वही करो जो तुम्हारा दिल करे। जिसपे वो कहती है कि तुम्हारी आंखें डरावनी नहीं है। पर जिसपे अयानो कोजी कहता है कि अगर तुम्हें एडवाइस चाहिए तो कुशिदा बेस्ट है। और अयानो कोजी को फ्लैशबैक्स आते हैं कुशिदा के। उसके बाद अयानो कोजी कहता है कि मैं समझ गया हूँ, ये कुशिदा पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। और उसके बाद कहता है कि तुम्हें गिल्ट होगा अगर नहीं कहा तो। सुदो के लिए, कुशिदा के लिए या क्लास के लिए तुम इन सब बातों को पूरी तरह भूल जाओ और तुम्हें किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए विटनेस बनना चाहिए, यही ठीक रहेगा। उसके बाद कुशिदा वापस आती है और कहती है चले। जिस पर अयानो कोजी कहता है कि हाँ बहुत देर हो गई है। जिस पर कुशिदा अयानो कोजी के कान में कहती है कि क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे रूम में आ सकती हूँ। जिस पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अयानो कोजी और कुशिदा रूम में है। जिस पे अयानो कोजी कहता है कि इतनी दूर मेरे रूम में आने की क्या वजह है।
जिसपे कुशीदा कहती है कि एक्चुअली मैं इंटरनेट पे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल रही थी और मुझे ये मिली, और कहती है कि ये लड़की तुम्हें देखी देखी नहीं लगती। जिसपे अयानो जी कहता है कि क्या ये साकुरा है? सिर्फ फेस और हाइट देखकर ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये फोटोज हमारे ही हॉस्टल में ली गई हैं और मैं हमेशा से सोचता था कि वो फेक ग्लासेस क्यों पहनती है। जिसपे कुशीदा कहती है कि शायद इसीलिए वो विटनेस नहीं बनना चाहती, ताकि वो अपनी पहचान को छुपाए रख सके, और कहती है अच्छा है उसने हम पे ट्रस्ट किया। जिसपे कुशीदा अयानो जी को कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के रूम में, जहां सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट उसे कुछ स्टूडेंट्स के नाम बता रही होती है जो कि अलग अलग क्लासेस के थे, और कहती है कि मैंने इन सबको नोटिस भेज दिया है। जिसपे प्रेसिडेंट कहता है कि ओह अच्छा, क्लास डी। उसके बाद सीन चेंज होता है जिसपे सुजुने अयानो जी को कहती है कि तुमने आज पूरा दिन कुशीदा के साथ स्पेंड किया। जिसपे अयानो जी कहता है कि हाँ, वो साकुरा केस की वजह से हम जानना चाहते थे कि शायद वो हमें कुछ बता दे, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारे फेस के इंप्रेशंस अजीब से लग रहे हैं। जिसपे सुजुने कहती है कि तुम इतने सेल्फिश कैसे बन गए हो? जब मैं हेल्प मांगती हूँ तो तुम हिचकिचाते हो, लेकिन मैंने देखा है जब कुशीदा हेल्प मांगती है तो तुम फौरन से हाँ कर देते हो। खैर, सुदो की सुनवाई की डेट फिक्स कर दी है। जिसपे अयानो जी कहता है कि कब? जिसपे सुजुने कहती है कि आज क्लास के बाद। जिसके बाद सीन स्टूडेंट काउंसिल में चेंज होता है जिसपे ताचिबाना कहती है कि हम पिछले हफ्ते हुए मसले पे बात करेंगे और मैं सेक्रेटरी होने के नाते इस मामले को लीड करूंगी। जिसपे अयानो जी की टीचर कहती है कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट इस मामूली से मामले में आ बैठा है, इसका मतलब जरूर कोई बड़ी बात होगी। जिसपे वो कहता है कि अपने बिजी शेड्यूल के मुताबिक मैं वैसे मीटिंग्स अटेंड नहीं करता, लेकिन रूल्स के मुताबिक कभी कभी अटेंड भी कर लेता हूँ। जिसपे टीचर कहती है कि कोइंसिडेंस। जिसपे प्रेसिडेंट सुजुने की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ। फिर फैसला स्टार्ट होता है जिसपे ताचिबाना कहती है कि तुम तीनों का कहना है कि सुदो ने तुम तीनों को मारा है, लेकिन वो इनकार कर रहा है और कह रहा है कि कोमाए ने उसे वहां बुलाया था। दोनों की स्टोरीज ही बेबुनियाद लग रही है, लेकिन ये बात सामने है कि सुदो ने मारा है। जिसपे सुदो खड़ा होता है और कहता है कि हाँ मैंने मारा उन्हें, लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी, और सब चिल्लाने लगते हैं। जिसपे वो कहती है कि सब चुप रहो, इसका फैसला हम करेंगे। जिसपे सेक्रेटरी कहती है कि इन लोगों पे लगी चोटों को देखकर यही लगता है कि ये लड़ाई एक तरफा हुई थी, सुदो को कोई इंजरी नहीं हुई है। इस बात का सबूत है कि गलती सुदो की है। ये कहते ही अयानो जी सुजुने को गुदगुदी करने लगता है और वो खड़ी हो जाती है और सब उसी की तरफ देखने लगते हैं और सोचता है कि जब कोई खो गया हो तो हम उसे एक झटके से रियलिटी में ला सकते हैं, और कहता है कि अगर तुम फाइट नहीं करोगी तो हम हार जाएंगे। जिसपे सुजुने जाग जाती है और कहती है कि माफ कीजिएगा, मैं गवाहों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जिसपे प्रेसिडेंट कहता है हाँ जरूर, और कहती है कि ये बताओ सुदो ने तुम लोगों को क्या कह के वहां बुलाया था। जिसपे एक लड़का कहता है कि उसने कहा था गेम के बाद उसे कुछ बात करनी है। जिसपे सुजुने कहती है इशिज़ाकी वहां क्या कर रहा था, वो तो गेम भी नहीं खेलता है, तो वो वहां पे क्यों था। जिसपे वो लड़का कहता है कि मैं बस सेफ रहना चाहता था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सुदो कितना गुस्से वाला है। जिसपे सुजुने कहती है कि इसीलिए तुम इशिज़ाकी को वहां लाए अपने बॉडीगार्ड के तौर पर, जो कि ताकतवर है। तुम 3 लोग थे और फिर भी बुरी तरह हार गए, हालांकि इशिज़ाकी भी वहां पे मौजूद था। अगर तुम तीनों नहीं लड़ना चाहते थे तो तुम तीनों को चोट लगना तो नामुमकिन है। जिसपे टीचर कहती है कि ये तो कॉमन सेंस है। जिसके बाद साकुरा भी वहां आ जाती है। जिसपे वो कहती है कि मैंने देखा था कि क्लास सी के स्टूडेंट्स ने ही पहले ही सुदो पे हमला किया था। जिसपे सीनियर टीचर कहता है कि अगर तुमने देखा था तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जिसपे साकुरा पैनिक करती है और टीचर कहता है कि तुम्हें झूठ बोलने के लिए किसने कहा था। जिसपे सुजुने कहती है कि साकुरा यहाँ है, इस बात का सबूत है कि उसने ये सारी घटना अपनी आंखों से देखी है, वरना वो यहाँ कभी नहीं आती। अगर हमें सिर्फ बयान देने वाला चाहिए था तो क्या मैं ये बात किसी और से नहीं बुलवा सकती थी। जिसपे वो टीचर कहता है कि तुमने जानबूझकर ऐसी लड़की को चुना होगा कि तुम्हारी बात सच्ची लगने लगे।
जिसके बाद उन दोनों में बहस होने लगती है। टीचर सवाल करता रहता है लेकिन सुजुने फुल कॉन्फिडेंस में जवाब देकर खुद को डिफेंड करती रहती है। उसके बाद साकुरा उन्हें एक एसडी कार्ड देती है कि सबूत इसमें है, जिसपे वो पिक्चर्स प्रोजेक्टर होती हैं जो कि साकुरा की प्राइवेट पिक्चर्स थी। उसके बाद प्रेसिडेंट कहता है कि ये पिक्स अलग हैं और उनमें से एक पिक्चर में क्लास सी के लड़के सूदो से लड़ रहे होते हैं और सूदो को पकड़ रखा होता है। जिस पे सीनियर टीचर कहता है कि इस एक फोटो का मतलब ये नहीं कि तुमने पूरी घटना देखी है। वह कहता है कि हमें समझौता करना चाहिए। सूदो को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड करते हैं और क्लास सी वालों को 1 हफ्ते के लिए। और कहता है कि मिस चाबाशिरा, इस बारे में आपका क्या कहना है? जिस पे वो कहती है कि लगता है फैसला पहले ही हो गया है, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर वो होरिकिता सुजुने से पूछता है कि आप कुछ कहना चाहती हैं? जिस पे वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि सारा फसाद की जड़ सूदो है। उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए ताकि ऐसे मसले हो ही ना। और रही बात इस मसले की, तो मुझे लगता है कि सूदो का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये क्लास सी का प्री प्लान्ड एक्शन था। जिस पे सुजुने कहती है कि गवाह ने जो कहा है उसके मुताबिक सूदो निर्दोष है, इसीलिए प्लीज सही फैसला करें। जिस पे प्रेसिडेंट कहता है कि मैं जानता था कि ये सब सिर्फ वक्त की बर्बादी है। तुम सबकी बातें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। या तो तुम दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। और क्लास सी के स्टूडेंट से पूछता है कि तुम लोग श्योर हो ना कि तुम लोग सच बोल रहे हो? अगर तुम में से किसी की गवाही झूठी निकली तो मैं उन्हें स्कूल से निकाल दूंगा, और अगर तुम दोनों में से किसी ने आके ना माना कि वो झूठ बोल रहा है तो मैं तुम सबको निकाल दूंगा। जिसके बाद साकुरा और अयानोकोजी प्रेसिडेंट रूम के बाहर आके खड़े होते हैं। जिसके बाद प्रेसिडेंट बाहर आता है और अयानोकोजी से कहता है कि तुम जब सुजुने के साथ आए थे मुझे पक्का यकीन था कि तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लान होगा। जिस पर अयानोकोजी कहता है देखिए सर, मैं कोई शर्लॉक होम्स नहीं हूँ। जिसके बाद प्रेसिडेंट साकुरा से कहता है तुम उसकी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई तो ये बस झूठ होगा। जिस पे साकुरा कहती है कि मैं तो बस सच बोल रही थी। जिस पे अयानोकोजी कहता है कि मुझे इस पर यकीन है। जिस पे प्रेसिडेंट अयानोकोजी को कहता है तो क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? जिस पे वो कहता है कि काफी अच्छा सवाल है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे साकुरा टॉयलेट सीट पे बैठी लोगों के कमेंट्स पढ़ रही होती है जो कि पॉजिटिव थे और बहुत खुश होती है। लेकिन तभी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि तुम मुझसे अकेले मिलने आना। और भी कमेंट्स होते हैं जिसपे वो रोने लगती है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और साकुरा लॉकर्स के सामने खड़ी होती है। वो एक कुरियर को ओपन करती है और देखती है कि उसमें उसकी और कुशिदा की फोटोज थी और वो नीचे गिर जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सुजुने और अयानोकोजी बातें कर रहे होते हैं और अयानोकोजी कहता है कि ये जगह सूदो के लिए जाल बिछाने के लिए एकदम परफेक्ट थी। तुम्हें कोई आइडिया आया है क्या सुजुने? जिस पे सुजुने कहती है कि सोच ही रही हूँ मैं, साकुरा की गवाही की वजह से हमें थोड़ा और समय मिला है, काश हमें कोई और ठोस सबूत मिल पाता। जिस पे अयानोकोजी कहता है कि यहाँ कोई कैमरा भी नहीं है, अगर होता तो सूदो कभी इस मसले में फंसता ही ना। जिस पे सुजुने को एक आइडिया आता है और फिर सीन क्लास में शिफ्ट होता है जहाँ पे साकुरा बैठी होती है और अयानोकोजी आके उसे गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है कि क्या हुआ। जिस पे वो कहती है कुछ नहीं। जिस पे अयानोकोजी कहता है कि तुम्हारी गवाही से ही हम सूदो को और अपनी बाकी क्लास को बचा पाए हैं, तो अगर तुम्हें किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे बेझिझक कह सकती हो। जिस पे साकुरा कहती है कि थैंक यू अयानोकोजी। और उसके बाद अयानोकोजी कहता है कि सिर्फ मुझे नहीं, कुशिदा, सुजुने और पूरी क्लास को तुम पर भरोसा है। जिस पे साकुरा कहती है कि शायद मुझे ये बात तुम्हें नहीं बतानी चाहिए, पर ये कहते ही अयानोकोजी को मैसेज आता है और वो साकुरा से कहता है कि सॉरी साकुरा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम तुम्हारी बात बाद में सुन लें? जिस पे वो कहती है कि हाँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है उस जगह पे जहाँ क्लास सी के लड़कों ने सूदो के साथ लड़ाई की थी। वही 3 लड़के उसी जगह पे आते हैं और उनको कुशिदा ने बुलाया होता है। जिस पे वो लड़का कहता है कि शायद कुशिदा हम में से एक को प्रपोज करना चाहती है, इसीलिए बुलाया होगा। उसके बाद वो तीनों सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और देखते हैं कि उनके सामने अयानोकोजी खड़ा है और अयानोकोजी कहता है कि कुशिदा यहाँ नहीं आएगी, वो ईमेल मैंने ही भिजवाया था। जिस पे लड़के कहते हैं कि ऐसा क्यों किया? जिस पे अयानोकोजी कहता है कि तुम लोगों से मिलने का और कोई मौका नहीं था। जिस पे वो लड़का कहता है कि सूदो ने हमें यहाँ बुलाया और मारा, अब उसे मर्द की तरह इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। जिसके बाद सुजुने वहां पे आ जाती है और कहती है
कि अगर तुम लोग यहाँ से चले गए तो तुम लोगों को सारी जिंदगी इस बात का पछतावा होगा। जिस पे एक लड़का कहता है छोड़ो जाने दो, जिस पे सुजुने कहती है कि अरे जरा वहाँ तो देखो क्या है। वो लोग वॉल पे देखते हैं तो वहाँ पे कैमरा लगा होता है, जिसको देख के वो तीनों डर जाते हैं और कहते हैं कि कैमरा। जिस पे सुजुने कहती है कि एनिक्स लैब में इतने खतरनाक केमिकल्स रखे हुए हैं, तो क्या यहाँ पे कैमरा नहीं होगा। जिस पे वो लड़के कहते हैं कि अगर कैमरे की फुटेज में सब रिकॉर्ड हो चुका है, इसका मतलब वो पहले से जानते हैं कि तुम लोग इनोसेंट हो, तो ये बात तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं थी। जिस पे आयानो कोजी कहता है कि ये बात तो सच है कि नुकसान तो दोनों पार्टीज का हुआ है, और कहता है कि ये बात भी सच है कि सूदो ने भी तुम लोगों पे हाथ उठाया है। जिस पे वो लड़का कहता है फिर तो सूदो को भी सजा मिलेगी। जिस पे आयानो कोजी कहता है कि हाँ जरूर, लेकिन तुम तीनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिस पे एक लड़का कहता है अच्छा तो स्कूल ने हमें अभी तक निकाला क्यों नहीं। जिस पे आयानो कोजी कहता है कि शायद स्कूल हमें परख रहा है कि क्या हम इस मामले को खुद से सुलझा पाते हैं या नहीं, इसलिए हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया है। अगर तुम लोग ध्यान से कल की हियरिंग के बारे में सोचो तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उन्हें सब कुछ पहले से पता है। जिस पे एक लड़का गिर जाता है और कहता है कि वो मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते, और दूसरा लड़का कहता है कि इशिज़ाकी हमें सच बता देना चाहिए। जिस पे आयानो कोजी कहता है कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। जिस पे इशिज़ाकी कहता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। जिस पे सुजुने उसे कहती है कि तुम शिकायत वापस ले लो, उससे ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं था। जिस पे इशिज़ाकी एक कॉल करने लगता है, लेकिन सुजुने उसका फोन छीन लेती है, तो वह सुजुने का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन कैमरा सामने होने की वजह से वो उसे छोड़ देता है। जिस पे वो तीनों मान लेते हैं और कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इचिनोसा और आयानो कोजी बातें कर रहे होते हैं और आयानो कोजी उसे कहता है कि मैं तुम्हें पॉइंट्स वापस कर दूं। जिस पे वो कहती है कि काफी स्मार्ट हो, तुम क्लास डी में कैसे हो। जिस पे वो कहता है कि ये सारे प्लान होरिकिता का था, मैंने तो बस उसका साथ दिया है। उसके बाद आयानो कोजी को सुकुरा की कॉल आती है जो कि डरी हुई थी। उसके बाद देखते हैं कि उस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाले आदमी ने साकुरा को पकड़ रखा था। जिस पे वो कहता है कि तुमने मेरे सारे मैसेजेस पढ़े थे ना, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। जिसके बाद साकुरा भाग के फोन उठाती है, लेकिन वो आदमी उसे धक्का दे देता है और फोन छीन लेता है, और वो साकुरा के साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि चुपचाप मेरी बात मानो वरना मैं ये फोटोज इंटरनेट पर डाल दूंगा। और वो साकुरा के कपड़े खोलने लगता है। जिस पे आयानो कोजी आ जाता है और उस आदमी की फोटो ले लेता है और कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वाला आदमी एक स्टूडेंट को परेशान कर रहा था, तुम तो टीवी पे स्टार बन जाओगे। जिस पे वो आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन आयानो कोजी उसे कहता है कि सीसीटीवी ने सब रिकॉर्ड कर लिया है, तुमने एक अंडर 18 लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, तुमसे जॉब भी छीन जाएगी और तुम जेल में होगे। तब वो भागने लगता है और तभी इचिनोसा पुलिस को लेकर आती है और उसे पकड़ लेती है। इस पे वो कहता है कि मैं इसका फैन हूँ, मेरे कहने पर ही ये यहाँ पे आई। जिस पे साकुरा कहती है कि बकवास बंद करो, तुम मेरे फैन नहीं हो। फिर वो पुलिस वाला और इचिनोसा उसे लेकर चले जाते हैं और आयानो कोजी कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि हमने एक दूसरे के कांटेक्ट नंबर ले लिए थे, मैंने तुम्हें तुम्हारे कांटेक्ट नंबर से ट्रेस किया। जिस पे वो कहती है मैं एक फेलियर हूँ, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकती। जिस पे आयानो कोजी कहता है तुम जो हो उसे मेंटेन करो। जिस पे आयानो कोजी उसे अपना हाथ देता है और ऊपर उठाता है और वो कहती है कि क्या तुमने कभी मुझे उस नजर से देखा है क्या आयानो कोजी। जिस पे आयानो कोजी कहता है कि किस नजर से। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ टीचर चाबासाकी खड़ी होती है, जिसने सुजुने को बुलाया होता है और वो कहती है कि तुमने क्या किया है, उन लड़कों ने ऐसे ही तो अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ले ली। जिस पे सुजुने कहती है कि ये तो अच्छी बात है ना, इससे आपको क्या मसला है। जिस पे वो टीचर कहती है कि मेरी एक एडवाइस को सुनो, आयानो कोजी को जितना समझ सकती हो समझ लो। वही दूसरी तरफ आयानो कोजी चल रहा होता है और उसे सूदो मिलता है जो कि बहुत खुश था और बताता है कि पता नहीं कैसे क्लास सी के लड़कों ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। जिसके बाद सीन वापस टीचर और सुजुने पे आता है और वो कहती है कि वो तुम लोगों की हेल्प क्यों कर रहा है, वो इतना कैपेबल होने के बावजूद भी खुद को क्यों छुपाए रखता है। जिस पे सुजुने कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर टीचर कहती है क्लास डी पूरे स्कूल में वो जगह है जहाँ उन स्टूडेंट्स को रखा जाता है जिनमें खामियां हो, और सबसे ज्यादा खामियां आयानो कोजी में है। जिसके बाद आयानो कोजी चल रहा होता है और उसके सामने प्रेसिडेंट और ताचिबाना आती है। जिस पे प्रेसिडेंट कहता है कि क्लास सी के लड़कों ने कंप्लेंट वापस ले ली है, अच्छा काम किया है तुमने।
जिसपे अयानोकोजी कहता है कि ये काम आपकी छोटी बहन ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। जिसपे प्रेसिडेंट अयानोकोजी को सेक्रेटरी की पोजीशन पे हायर होने की ऑफर देता है, लेकिन अयानोकोजी कहता है कि ज्यादा मेहनत करना मुझे पसंद नहीं है और स्टूडेंट काउंसिल में ऐड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद प्रेसिडेंट वहां से चला जाता है, पर सुजुने वहां खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसने सब कुछ सुन लिया होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ रुएन उन तीनों लड़कों से पूछता है कि बिना मुझसे पूछे तुम लोगों ने कंप्लेंट वापस कैसे ली, और अपने बॉडीगार्ड एल्बर्ट को उन्हें मारने के लिए कहता है। वो उन्हें मारने लगता है, जिसके बाद वो सी क्लास के सीनियर जाने लगते हैं और बाकी क्लास के सीनियर से मिलते हैं। जिसपे रुइन कहता है कि साकायानागी तुम अभी से स्कूल क्वीन बनने लगी। जिसपे वो लड़की कहती है कि अब तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। जिसपे रुइन कहता है कि तुम ज्यादा उड़ रही हो और कहता है कि मैं क्लास डी को कुचल के रख दूंगा, क्योंकि जंगल में बस एक ही शेर होना चाहिए। उसके बाद हम अयानोकोजी और सुजुने को देखते हैं, जो कि खड़े होते हैं, और अयानोकोजी कहता है कि हमारा प्लान काम कर गया है। जिसपे वो कहती है कि तुमने मुझे मैनिपुलेट किया है ना। जिसपे वो कहता है कि क्या मतलब। जिसपे वो कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे क्लास ए में पहुंचा दोगे, है ना। जिसके बाद अयानोकोजी कहता है हाँ, और वो जाने लगता है और सुजुने उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया। जिसपे अयानोकोजी कहता है कि मैं बस एक दोस्त की मदद कर रहा था। जिसपे सुजुने कहती है कि कौन हो तुम, और अयानोकोजी को अपने बचपन का फ्लैशबैक आता है, जहाँ वो छोटा होता है और बाकी बच्चे भी वहीं पे होते हैं, जिनमें से एक बच्चा डरा हुआ होता है। फिर सीन रिटर्न करता है प्रेजेंट में, और अयानोकोजी सुजुने से कहता है कि मेरी जाती जिंदगी में दखल मत दो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे होरिकिता सो रही होती है और उसका अलार्म बजने लगता है, जिसपे वो बताती है कि मिड्स खत्म हो चुके हैं और हमारी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, और वो शावर लेने चली जाती है। उसके बाद वो बाहर आती है तो उसके फोन पे अयानोकोजी की कॉल आ रही होती है। वो कॉल रिजेक्ट करती है, लेकिन अयानोकोजी दोबारा उससे कॉल करने लगता है। फिर होरिकिता कॉल अटेंड करती है और कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। जिसपे अयानोकोजी कहता है सुनो, तो होरिकिता कहती है क्या, और फिर अयानोकोजी कहता है कि तुम हमारे साथ पूल चलना पसंद। वो इतना ही कहता है और होरिकिता कॉल कट कर देती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ लड़के गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़े होते हैं, और तब एक और लड़का कुछ सामान लेकर वहां पहुंच जाता है, और वो सामान लड़कियों के इनर गारमेंट्स थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, जिसपे होरिकिता तैयार होकर बाहर आती है और उसकी क्लास के 2 स्टूडेंट्स भी वहां आ जाते हैं। वो लोग ट्रिप पे जाने के लिए प्लान बना रहे थे, जिसपे वो दोनों कहते हैं कि काफी समय बाद मिले हैं। जिसपे लड़की कहती है कि तुम अब तक जिंदा हो। जिसपे होरिकिता कहती है कि वैसे भी मुझे तुम लोगों से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसके बाद होरिकिता उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये लड़की है कारिजावा, जो कि कुशिदा के ग्रुप की लीडर है, और दूसरा है हिराता, क्लास डी का सेंटर फिगर। ये हमेशा सबकी हेल्प के लिए तैयार रहता है। ये हमारे सीआर जैसा है, हर चीज में परफेक्ट है, पर मुझे समझ नहीं आता ये क्लास डी में क्यों है। जिसपे वो कहती है कि तुम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ वक्त क्यों नहीं गुजारती होरिकिता। जिसपे होरिकिता कहती है क्योंकि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे अच्छा मैं स्टडी कर लूं। उसके बाद कारिजावा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये हमसे बात नहीं करना चाहती, चलो हिराता। फिर वो दोनों चले जाते हैं और होरिकिता सोचती है कि मुझे अकेले रहना पसंद है। उसके बाद सीन चेंज होता है बस स्टैंड पे, जहाँ पे होरिकिता, कुशिदा, अयानोकोजी और साकुरा खड़े होते हैं। जिसपे कुशिदा कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम भी हमारे साथ आ रही हो होरिकिता। और होरिकिता कहती है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि सूदो वाले कहाँ हैं। जिसके बाद सूदो वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि सॉरी हम लेट हो गए, वो हम सो रहे थे। जिसपे साकुरा कहती है कि सो गए थे, लेकिन तुम लोग तो पूल की तरफ से आ रहे हो ना। जिसपे वो तीनों शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद सूदो कहता है कि डिटेल्स में मत पूछो, तुम चलो हमारे साथ। जिसके बाद सूदो का एक फ्रेंड मोर्स कोड में कहता है कि वी मेस्ड अप। जिसपे दूसरा सेम वे में रिप्लाई करता है कि वी स्टिल हैव अ चांस। उसके बाद वो लोग इचिनोसा से मिलते हैं, वो भी स्विमिंग पूल जा रही होती है। उसके बाद सीन चेंजिंग रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ पे होरिकिता इचिनोसा से पूछती है कि तुम्हारी चेस्ट कब से ऐसी है। जिसपे वो कहती है हमेशा से ही, नहीं मिडिल स्कूल के बाद से ऐसी है। उसके बाद कुशिदा भी साकुरा से कहती है कि ऐसा लगता है हम पहली बार तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कि तुम्हें स्विमिंग पूल पसंद है। जिसपे साकुरा कहती है कि नहीं, कुछ खास नहीं, वो बस अयानोकोजी ने बुलाया था। जिसपे इचिनोसा कहती है हाँ, तो तुम्हें अयानोकोजी ने बुलाया था।
जिसपे कोशिदा कहती है कि आजकल अयानो कोजी के साथ बहुत लोग वक्त बिताना चाहते हैं, लगता है कि वो इचिनोसा के साथ भी ज्यादा करीब आ गया है। जिसपे होरिकिता कहती है ये तो है। जिसपे कोशिदा कहती है कि होरिकिता तुम थोड़ी नर्वस हो गई हो। जिसपे होरिकिता कहती है कि अयानो कोजी किसी के भी करीब है, उससे मुझे क्या होना है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सोतोमोरा नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि फोन पे कहता है कि हमारा मिशन यंग लस्ट का फेज 2 स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पूल को देख के कोशिदा बहुत खुश होती है और इचिनोसा कहती है कि आओ साथ में फन करें। उसके बाद कोशिदा साकुरा से पूछती है कि तुम अपना गार्ड नहीं लाई। जिसपे साकुरा कहती है कि मुझे लड़कों के सामने अपनी स्किन दिखाना पसंद नहीं है। जिसपे कोशिदा कहती है कि मैंने न्यू स्विमिंग ड्रेस खरीदी है और कहती है कि यामाओची कहाँ है। उसके बाद सूदो कोशिदा के पीछे खड़े होते हैं और उसे देख रहे होते हैं, लेकिन तब वो डर जाते हैं। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स वॉलीबॉल खेलने लगते हैं। साकुरा कहती है कि मुझे ये गेम नहीं आता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दो लड़कियां चेंजिंग रूम जा रही होती हैं, लेकिन उसके सामने क्लीनिंग इन प्रोसेस का बोर्ड लगा होता है और वो कहती हैं कि क्या अब हमें बाथरूम में कपड़े चेंज करने होंगे। जिसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का लड़कियों के चेंजिंग रूम में एक कैमरा लगा रहा होता है और कहता है कि कैमरा यहाँ सही से लग नहीं रहा है। जिसके बाद इचिनोसा कहती है कि वहां पे क्या हो रहा है। जिसपे एक लड़की कहती है वो तो बाथरूम है, लेकिन वहां पे इतनी लाइन क्यों लगी हुई है, मैं जाके देखती हूँ। उसके बाद इकी वहां खड़ा लड़कियों को बाथरूम जाने से रोक रहा होता है। जिसपे कोशिदा कहती है कि इसे क्या हो गया है। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि शायद उसने कुछ गलत चीज खा ली हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और वो लड़का कहता है कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा, मैं एक फेलियर हूँ, आपने गलत बंदे को मिशन दे दिया है। जिसपे सोतोमोरा कहता है कि अपने भाइयों के बारे में सोचो जो तुम पे विश्वास करते हैं, मुझे तुम पे यकीन है कि तुम कर लोगे, हिम्मत मत हारो। उसके बाद हम फिर से अयानो कोजी और कोशिदा को देखते हैं। जिसपे कोशिदा कहती है कि यामाओची काफी देर से लापता है, हमें उसे ढूंढना चाहिए ना। जिसपे इकी कहता है कि अरे नहीं। जिसपे कोशिदा उससे कहती है कि तुम्हें अपने दोस्त की बिल्कुल परवाह नहीं है ना। जिसके बाद वो हाथ पीछे करके मोर्स कोड में सोतोमोरा को बताने लगता है कि नॉट गुड, रिट्रीट करो। लेकिन सूदो भी ये देख लेता है और सोतोमोरा सबको कहता है कि सब बेस पे आके मिलो, मिशन टर्मिनेटेड। जिसके बाद सीन सूदो पे आता है जिसने इकी को पकड़ रखा होता है। जिसपे कोशिदा कहती है कि चलो यामाओची को ढूंढने चलते हैं और उसके बाद यामाओची भागते हुए वहां पे आ जाता है और कहता है कि मैं आ गया हूँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है। सोतोमोरा देखता है कि रुइन और उसके दोस्त चेंजिंग रूम में जा रहे होते हैं और वहां आके देखते हैं कि क्लीनिंग बोर्ड का साइन लगा होता है। जिसपे रुइन अल्बर्ट को कहता है कि ये बीच में आ रहा है, तो अल्बर्ट उस बोर्ड को उखाड़ देता है। जिसपे सोतोमोरा कहता है कि एनिमी आ रहा है, जल्दी वहां से भागो। और वो अपने फोन से रिफ्लेक्शन सूदो के ऊपर मारता है और फ्लैग्स उठा के हेल्प के लिए बोलता है। जिसपे सूदो भी वहां से ये कह के भाग जाता है कि उसके पैर में क्रैम्प आ गए हैं। तो यामाओची कहता है कि मैं उन दोनों की कमी पूरी करूंगा मैच में। उसके बाद सूदो आके रुइन वालों को रोक लेता है और कहता है कि तुम लोगों ने क्लीनिंग ऑन प्रोसेस का साइन बोर्ड नहीं देखा। जिसपे रुइन कहता है कि मैं जहां चाहूंगा वहां जाऊंगा और अल्बर्ट आगे आता है। लेकिन उस वक्त साकायानागी की क्लास भी वहां आ जाती है और साकायानागी और रुइन दोनों में बहस होने लगती है और तभी वहां पे स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी आ जाता है और कहता है चाहे यहाँ पे कितनी अच्छी फैसिलिटीज क्यों नहीं हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अभी भी स्कूल में हैं। उसके बाद सीन अयानो कोजी और होरिकिता पे आता है और वो कहती है कि तुम गेम में पीछे क्यों हो रहे हो। जिसपे अयानो कोजी कहता है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ और होरिकिता को उस रात की फाइट याद आ जाती है जो अयानो कोजी और प्रेसिडेंट के बीच हुई थी और वो कहती है कि मुझे वैसे भी दोस्तों की जरूरत नहीं है। उसके बाद सीन चेंजिंग रूम के अंदर शिफ्ट होता है और इक्की कहता है कि रूम में हूँ लेकिन बाहर एक रुकावट आ गई है, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल सकता और कहता है कि अगर मैं बाहर नहीं निकल पाया। जिसपे सोतोमोरा कहता है कि बकवास बंद करो, इस वक्त तुम्हारे साथी तुम्हारी वापसी के इंतजार कर रहे हैं, उन्हें निराश मत करना। उसके बाद अयानो कोजी देखता है कि विंडो में से एक बंदा फ्लैग्स लहरा रहा होता है और कह रहा होता है कि चेंजिंग रूम से ध्यान भटकाना है। जिसके बाद अयानो कोजी कहता है कि होरिकिता मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बाद सूदो प्रेसिडेंट रुइन और साकायानागी को अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि होरिकिता ऊंची डाइविंग बोर्ड पे खड़ी होती है और उसके चारों तरफ सब लोग खड़े होते हैं और वो कहती है कि हमारी क्लास डी स्कूल की सबसे वर्स्ट क्लास है
और इसको सबसे बेकार क्लास भी माना जाता है क्योंकि हमारी क्लास में सारे लड़के और लड़कियां निकम्मे हैं जो कि किसी काम के नहीं है। लेकिन मैं सबको आज ये बात बताना चाहती हूँ कि क्लास डी के वीक स्टूडेंट भी क्लास ए तक आ सकते हैं और हम क्लास ए तक जरूर पहुंचेंगे। उसके बाद होरिकिता अयानो कोजी के पास आती है और कहती है कि तुम सही कह रहे थे, चेंजिंग रूम में सच में कैमरास लगे हुए थे। लेकिन होरिकिता ने उन सब के कार्ड्स निकाल लिए थे, जिसपे होरिकिता को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि ये काम इकी और सूदो वालों का था। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि अगर मैं उन्हें रोकने की कोशिश भी करता तो वो मेरे पीठ के पीछे ये काम लाजमी करते, इसलिए मैंने उन्हें रोका नहीं। मैं चाहता था कि वो खुद से ही फेल हो जाए। तो होरिकिता कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो एसडी कार्ड्स पहले ही निकाल देती। जिसपे वो कहता है कि दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स के आने की वजह से प्रॉब्लम और भी बड़ी हो गई। जिसपे होरिकिता कहती है, ओह तो इस वजह से तुमने मुझे उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब ड्रामा करने के लिए कहा था। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि क्या तुम्हें पूल में मजा आया, क्योंकि समर वेकेशन भी तुमने अकेले ही स्पेंड की थी। और फिर वो होरिकिता को पूल में धक्का दे देता है। जिसके बाद अयानो कोजी कहता है कि गलती से हो गया और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन होरिकिता उसे भी अंदर खींच लेती है। जिसके बाद साकुरा अयानो कोजी पे पानी फेंकती है और फिर सॉरी करके पानी के अंदर छुपने लगती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और होरिकिता को एक ईमेल आती है जिसमें उनकी ट्रिप की ग्रुप फोटो होती है, जिसपे वो लेट जाती है और मुस्कुराने लगती है और कहती है कि अकेले रहना बहुत आसान है ना। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चाबाशिरा एक हॉल में बैठी है, एक एक्ट देख रही होती है और तभी वहाँ पे अयानो कोजी भी आ जाता है और कहता है कि ये पैसों की बर्बादी है और कुछ नहीं। जिस पे टीचर बताती है कि कुछ दिन पहले एक अननोन पर्सन ने स्कूल में कॉल करके कहा कि अयानो कोजी को स्कूल से निकाल दो। जिस पे अयानो कोजी कहता है कि अब इसका क्या मतलब हो सकता है, मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था, लेकिन आप किसी को ऐसे नहीं निकाल सकते। जिस पे टीचर कहती है कि बिल्कुल हम किसी को बिला वजह नहीं निकाल सकते जब तक तुम कोई गड़बड़ ना करो। और अगर मैंने तय कर लिया कि वो सारे स्टूडेंट्स एक शिप पे हैं समंदर के बीचों बीच। जिसपे कारोइजावा कहती है कि जरा नजारा तो देखो। जिसपे कोशिदा कहती है कि सच में कितना प्यारा है। जिसके बाद एक लड़का सूदो से कहता है कि स्कूल से नहीं निकाले गए तो कैसा लग रहा है। जिसपे सूदो कहता है कि हाँ बिल्कुल सपने जैसा है। जिसके बाद कैमरा पीछे जाता है और हम देखते हैं कि उन सब के साथ अयानो कोजी भी खड़ा होता है। जिसपे कारोइजावा कहती है कि स्कूल हमें इतनी बड़ी क्रूज शिप पे घुमाने ले आया। वो और कुशिदा बहुत खुश होते हैं। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि इस शिप में बहुत कुछ है, रेस्टोरेंट्स हैं, मूवीज देखने के लिए सिनेमा है, स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल है और मजे करने के लिए और भी बहुत सारी जगहें हैं और एक लग्जरियस स्पा भी है। अगर मैंने अकेले इसकी टिकट लेने की कोशिश की तो कम से कम 1 लाख येन लगेंगे। जिसके बाद सीन कोशिदा वालों पे आ जाता है। वो 2 लड़कियों के साथ ड्रेसेस देख रही होती है। जिसपे एक लड़की कहती है कि जरा ये ड्रेस देखो कोशिदा, ये तुम पे बहुत सूट करेगी। जिसपे वो कहती है क्या ये ज्यादा छोटी नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारी लड़कियां स्विमिंग पूल में वॉलीबॉल खेल रही होती हैं और लड़के उन्हें देखकर अपनी आंखें सेक रहे होते हैं। जिसपे इकी कहता है कि आज मैं कुशिदा को अपने दिल की बात बता के ही रहूंगा। जिसपे उसका दोस्त कहता है कि क्या सच में। जिसके बाद इकी खड़ा होता है और कहता है कि वैसे भी दोस्त है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे इकी और कोशिदा खड़े होते हैं और कोशिदा उसे कहती है कि क्या हुआ है। जिसके बाद इकी हिम्मत जुटाने लगता है लेकिन उसकी बोलती बंद हो जाती है और प्रेशर में आके कहता है कि कोशिदा क्या मैं तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से बुला सकता हूँ। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो कहती है कि क्या मैं भी तुम्हें कांजी कुन कह के बुला सकती हूँ। जिसके बाद इकी हद से ज्यादा खुश हो जाता है। जिसपे सूदो और बाकी लड़के उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं और कहता है कि होरिकिता का फर्स्ट नेम क्या है। जिसपे सूदो कहता है कि सुजुने कितना अच्छा नाम है और उससे बात करने के लिए प्रैक्टिस करने लगता है। वहीं पे तीसरा लड़का अपने आप से बड़बड़ाने लगता है तो अयानो कोजी कहता है कि अब इसे क्या हुआ। जिसके बाद वो चारों खाना खाने के लिए आते हैं और देखते हैं कि सब लोग पहले से खाना खा रहे थे। जिसपे वेटर आके उनसे पूछता है कि क्या 4 लोगों के लिए टेबल चाहिए। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि हाँ। जिसके बाद वो चारों मेन्यू देखने लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। एक लड़का हाथ ऊपर करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोग हमारा ऑर्डर ले सकते हो। जिसपे अयानो जिसके बाद एक लड़का उनसे कहता है कि तुम लोग क्लास डी से हो है ना। जिसपे सोदो कहता है कि हाँ अगर हैं भी तो इसमें क्या है। जिसपे वो लड़का कहता है कि इस रेस्टोरेंट में तुम लोगों जैसे कचरे के लिए कोई जगह नहीं है। जिसके बाद सुदो खड़ा होता है और उसकी कॉलर से पकड़कर उसे सीट से उठा लेता है। जिसपे कात्सुरागी कहता है कि याइको
अपनी बकवास बंद करो। माना कि ये वेकेशंस है, लेकिन गलत बिहेव करने से तब भी पॉइंट्स कट सकते हैं। और सूदो से कहता है कि तुम लोगों को भी मैनर्स सीख लेने चाहिए ताकि आसपास वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद सब लोग सूदो को डिस्कस करने लगते हैं कि ये वही लड़का है ना जिसने वहां पे लड़ाई की थी। जिसके बाद इकी आके सूदो को कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, और अयानो कोजी कात्सुरागी को देख रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस होशिनोमिया और इचिनोसा स्पा में मसाज ले रहे होते हैं, जिसपे इचिनोसा कहती है कि हमें क्लास सी और क्लास बी के लड़कों पे नजर रखनी चाहिए, खास तौर पे कात्सुरागी और रुइन पर। जिसपे मिस होशिनोमिया कहती है कि उस क्लास डी के लड़के का क्या, जिसपे इचिनोसा कहती है कि कौन, अयानो कोची। जिसपे मिस कहती है कि हाँ, मेरा दिल करता है कि मैं बस उस पे हर वक्त नजर रखूं। जिसके बाद सीन अयानो कोजी पे आता है, जो कि लेटा हुआ मिस शाबाशिरी से हुई बातों को याद कर रहा होता है। और तभी हिराता उसके रूम में आ जाता है और कहता है कि हम सब घूमने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आओगे? जिसपे अयानो कोजी कहता है कि नहीं। जिसपे हिराता कहता है कि मुझे एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी और होरिकिता की बात करा सकते हो? मैंने सुना है कि उसने सूदो को बेगुनाह साबित करवाया था। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अयानो कोजी और होरिकिता साथ में खड़े होते हैं और अयानो कोजी पूछता है, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? जिसपे होरिकिता कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ट्रिप बस एक वेकेशन है। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि ये शिप एक आइलैंड पे जा रही है, वहाँ पे फार्म हाउस पे हम रुकेंगे। जिसपे होरिकिता कहती है कि इसका मतलब हमें सावधान रहना होगा। और तभी वहाँ पे रुइन आ जाता है और होरिकिता के बिल्कुल पास खड़ा होता है और कहता है कि मुझे तुम जैसी होशियार लड़कियां बहुत पसंद हैं। और उसकी चिन को पकड़कर कहता है कि तुम्हारा चेहरे का ये लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसपे होरिकिता गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। जिसपे रुइन कहता है कि मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, और उसकी फोटो ले लेता है। और वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो? फिर वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि रुइन पे गुस्सा करने लगती है और उस पे हाथ उठाने लगती है, लेकिन अल्बर्ट उसे पकड़ के उसे मारने लगता है। उसके बाद वो लड़की नीचे पड़ी होती है और अयानो कोजी उसके पास आता है और कहता है कि तुम ठीक हो। जिसपे वो लड़की गुस्से में अयानो कोजी को कहती है कि इससे तुम्हारा कोई काम नहीं, और वहां से चली जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम साकुरा और अयानो कोजी को देखते हैं, जिसपे वो कहती है कि तुम आखिर कब से यहाँ खड़े हो अयानो कोजी? जिसपे अयानो कोजी कहता है कि कोई इशू है क्या? जिसपे साकुरा उसे कहती है कि मैं क्लासमेट से बात नहीं कर पाती, सॉरी हेल्प मांगने के लिए। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बस बात ही तो करना चाहती हो। जिसपे साकुरा अयानो कोजी का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी कोशिदा वहां आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसपे कोशिदा कहती है कि शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। जिसपे अयानो कोजी सोचता है कि अब समझा, साकुरा को अजनबियों से बात करने में डर लगता है और कोशिदा अयानो कोजी से प्यार से बात करने लगती है। लेकिन अयानो कोजी के दिमाग में वही रात के सीन चल रहे होते हैं जिसपे कोशिदा ने उसे धमकाया था। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि मुझे नींद आ रही है और वो जाने लगता है। तो कोशिदा उसकी शर्ट को पकड़ लेती है और उसकी टोन चेंज हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे जानबूझ के दूर भागते हो ना? जिसपे वो कहता है कि हाँ। जिसपे कोशिदा कहती है कि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, और फिर वो नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद वो चली जाती है। इसके बाद सारे स्टूडेंट शिप के आइलैंड कब दिखेगा? जिसके बाद सब लोग इकट्ठा होते हैं और टीचर कहती है कि तुम लोगों की स्कूल आईडी ले ली जाएगी और बदले में ये बैंड दे दिए जाएंगे, जो इसे उतारेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। जिसपे होरिकिता अयानो कोजी से कहती है कि वो सब हाई अलर्ट पर हैं। जिसपे वो कहता है कि सिर्फ बीच पे मजे के लिए इतना सब तो नहीं करेंगे वो। जिसके बाद क्लास ए का टीचर अनाउंस करता है कि क्लास ए का एक स्टूडेंट बीमार है और वो ज्वाइन नहीं करेगा, और कहता है कि मैं इस साल का ये स्पेशल टेस्ट शुरू करता हूँ। जिसपे सब हैरान हो जाते हैं और कोशिदा कहती है कि ये स्पेशल टेस्ट क्या है? जिसपे टीचर कहता है कि टेस्ट का टाइम 1 वीक का है और आप लोग तब तक इस आइलैंड पे घूमते रहोगे और अपने आगे के फैसले आप खुद लेंगे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कि सारे स्टूडेंट सुनसान आइलैंड पे खड़े होते हैं और स्कूल ने उन्हें सर्वाइवल किट्स भी दी होती हैं और सब उसे ही देख रहे होते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जंगल में रुइन और कात्सुरागी खड़े होते हैं। जिसपे कात्सुरागी रुइन से कहता है कि जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ है। जिसके बाद रुइन कहता है कि अपनी गलतफहमी दूर कर लो, क्योंकि जब से ये अफवाह फैली है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल में शामिल नहीं हो पाए, तब से सकायानागी का ग्रुप ताकतवर हो गया है। और फिर रुइन वहां से चला जाता है और सीन अयानो कोजी की क्लास में आता है, जिसपे हिराता सबको कह रहा होता है कि हमें खाने पीने का इंतजाम खुद करना होगा, 7वें दिन की दोपहर तक सरवाइव करना होगा। जिसपे सूदो का दोस्त कहता है कि याद है ना
टीचर ने कहा था कि हम समंदर में स्विमिंग भी कर सकते हैं, जिसपे हिराता कहता है कि हाँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग 300 पॉइंट्स खर्च करें। हम इनसे खाना, पीने का पानी, टॉयलेट और भी बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हम इसे टेस्ट खत्म होने से पहले इस्तेमाल लिमिटेड करेंगे, क्योंकि जो टेस्ट पॉइंट्स बचेंगे वो हमारी क्लास पॉइंट्स में जुड़ जाएंगे। जिसपे इकी कहता है कि अगर हम एक हफ्ते तक मुश्किलें झेल लेते हैं तो हमें 30,000 पॉइंट्स मिलेंगे, पूरे के पूरे 30,000। जिसपे हिराता कहता है कि बीच को पॉल्यूट करने पर, किसी दूसरी क्लास का सामान चुराने पर, सुबह शाम आई कॉल्स अटेंड न करने पर या किसी क्लास के लड़के से मारपीट करने पर हमारे पॉइंट्स कटेंगे, और बीच के कुछ खास जगहों पे कब्जा करने पे हमें कुछ बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे। इसके बाद होरिकिता कहती है कि ये बैंड मुझे परेशान कर रहा है, जिसपे अयानो कोजी कहता है कि हाँ, लेकिन इसमें जीपीएस लगा हुआ है, अगर इसे उतारा तो पेनल्टी लगेगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो सब जंगल में चल रहे होते हैं, जिसपे अयानो कोजी सोचता है कि ये ठीक है क्या। सूदो, इकी और यामाउची कैंप ग्राउंड ढूंढने के लिए अकेले चले गए हैं और कहता है कि तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा क्या। होरिकिता वो कहती है कि ये सब मेरे बस के बाहर है, मतलब ऐसे हालात और दूसरों के साथ रहना आसान नहीं है मेरे लिए, और कहती है कि अगर सब लोग स्पॉट्स ढूंढने में लगे हुए हैं जो कि बोनस पॉइंट्स देंगे तो हमें भी वही ढूंढने चाहिए। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि अपर क्लास तक जाना मुश्किल लग रहा है। जिसके बाद वो सब एक जगह पर थक के बैठ जाते हैं और हिराता कहता है कि हम 20 से ज्यादा लोग हैं और बस एक ही टॉयलेट है और इसे यूज करने की हमें आदत भी नहीं है। क्या लगता है बिना किसी दिक्कत के हम मैनेज कर लेंगे। जिसपे एक लड़का कहता है कि एक बेसिक टॉयलेट शेयर करने में मुझे लगता है कि जरूर दिक्कत होगी, क्यों ना हम कंजूसी ना करें और थोड़े पॉइंट्स खर्च करें। बेवजह की कंजूसी से बस दिक्कत और परेशानी होगी और कुछ नहीं। जिसपे अयानो कोजी सोचता है कि हिराता इसके लॉजिक के खिलाफ कुछ नहीं कह पाएगा। जिसके बाद हिराता आगे आता है और कहता है कि हमें बेस कैंप के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। तुम लोगों को क्या लगता है, जो मेरे साथ आना चाहता है वो अपना हाथ ऊपर करे। सब लोग अपने हाथ ऊपर करते हैं, अयानो कोजी भी, और अयानो कोजी होरिकिता से पूछता है तुम मेरे साथ चलोगी क्या। जिसपे वो कहती है कि नहीं, काफी हैरानी की बात है, तुम काम करने के लिए खुद से आगे जा रहे हो। जिसपे वो कहता है कि कुछ काम ना किया तो मैं सबसे अलग दिखूंगा। साकुरा भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद अयानो कोजी येलो हेयर वाले लड़के को देखकर कहता है कि ये बंदा कमाल का एथलीट है। जिसपे साकुरा उसके पास आके कहती है कि जंगल में चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि हाँ, ठीक कहा, गर्मी भी बहुत है, तुम ठीक हो ना साकुरा। जिसपे वो कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, और कहता है कि साकुरा हमें तेज भागना होगा, और भागते हुए जोर से चिल्ला के कहता है इस जंगल में हमें तेज नहीं जाना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए। जिसपे वो लड़का कहता है कि टेंशन ना लो, ऐसे छोटे मोटे जंगल से मुझे कुछ नहीं होना, और वो भाग जाता है। जिसके बाद अयानो कोजी कहता है कि कमाल है, वो कितने किलोमीटर पर ऑवर की स्पीड से भागता है। जिसपे साकुरा कहती है कि वो कहाँ गया। फिर उन दोनों को एक केव दिखती है, जिसपे साकुरा कहती है कि क्या ये कोई स्पॉट है अयानो कोजी। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि हाँ शायद। जिसपे अयानो कोजी को याद आता है कि मिस चाबाशिरा ने कहा था अगर स्पॉट्स पे कब्जा करोगे तो तुम्हें 150 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर गलत गेस किया तो 50 पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। जिसके बाद अयानो कोजी कहता है कि स्पॉट लाजमी है, लेकिन जल्दबाजी की दूसरों को हमारे लीडर के बारे में पता लग जाएगा। जिसके बाद साकुरा आगे जाने लगती है, लेकिन अयानो कोजी उसके मुंह पे हाथ रख के पीछे खींच लेता है और वो दोनों छुप जाते हैं। और वो देखते हैं कि उस स्पॉट में से कात्सुरागी आता है और उसके हाथ में लीडर का कार्ड होता है। फिर एक लड़का उसके पास आता है कि क्या किस्मत है अपनी, हमें इतनी जल्दी एक स्पॉट मिल भी गया। जिसपे वो कहता है कि चुप रहो, पता नहीं कौन कब हमें सुन रहा हो। जिसके बाद कात्सुरागी को शक होता है कि कोई उन्हें सुन रहा है, तो वो आके झाड़ियों को हटाता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता और वो लोग चले जाते हैं। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि शुक्र है बार बार बचे, और कहता है कि माफ करना साकुरा, तुम ठीक हो। जिसपे वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ब्लश कर रही होती है। उसके बाद वो दोनों केव में आते हैं और देखते हैं कि उस केव को क्लास ए ने ऑक्यूपाई कर रखा होता है। जिसपे साकुरा कहती है कि इसका मतलब कात्सुरागी उनकी क्लास का लीडर था, ये तो इम्पोर्टेंट सीक्रेट पता चल गया है ना। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि इस बारे में मैं हिराता को बाद में बताऊंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ अयानो कोजी और होरिकिता बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद हिराता कहता है कि सूदो और इकी वालों को नदी के पास एक स्पॉट मिला है, चलो हम उन्हीं के पास चलते हैं। उसके बाद वो सब नदी पे आ जाते हैं और सब बहुत खुश होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं।
जिसपे सब सूदो को कहते हैं कि क्या बढ़िया स्पॉट ढूंढा है, जिसपे अयानो कोजी कहता है कि तो ये बात है, हर लीडर ही बस स्पॉट पे कब्जा कर सकता है। जिसपे हिराता कहता है कि अगर हम इस जगह को अपना बेस कैंप बनाना चाहते हैं तो हमें इस पे कब्जा करना होगा और कब्जा हर 8 घंटे में रिन्यू करना होगा। अगर किसी और क्लास ने देख लिया तो दिक्कत होगी। जिसपे एक लड़का कहता है कि जब हम कब्जे को रिन्यू करेंगे हम स्पॉट के चारों तरफ एक घेराबंदी कर देंगे। तो सब कहते हैं कि ये अच्छा आइडिया है। जिसके बाद सुजुने अपने कार्ड से उस कैंप पे कब्जा कर लेती है। जिसके बाद इकी हिराता वालों से कहता है कि इस स्पॉट को ढूंढने से नहाने और पीने के पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जिसपे सब कहते हैं कि क्या ये सही रहेगा, मतलब नदी का पानी पीना। जिसपे इकी कहता है कि हमें नदी मिली है और हम इससे फायदा ना लें। जिसपे हिराता कहता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमारे पास बहुत वक्त है। जिसके बाद अयानो कोजी इकी के पास आता है और कहता है कि तुम्हें आउटडोर एक्सपीरियंस है क्या। जिसपे वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो कैंपिंग पे गया था, नदी का पानी सेफ है, मैं ये देखकर ही बता सकता हूँ। जिसके बाद वो लोग कैंप लगाने लगते हैं और हिराता अयानो कोजी से कहता है कि सुनो अयानो कोजी, अंधेरा होने से पहले तुम कैंप फायर के लिए लकड़ियां ढूंढ के लाओ। जिसपे वो कहता है कि ठीक है। हिराता कहता है कि ध्यान से जाना, अकेला जाना खतरनाक होगा। उसके बाद अयानो कोजी होरिकिता के पास जाता है और होरिकिता कहती है कि क्लास का सेंटर फिगर होने के बावजूद भी हिराता तुम पे डिपेंडेबल है, शर्म की बात है। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करती। जिसपे वो मना कर देती है और कैंप में चली जाती है। उसके बाद अयानो कोजी साकुरा और यामाओची की तरफ देखता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों अयानो कोजी की हेल्प करवा रहे होते हैं और तभी यामाओची अयानो कोजी से कहता है कि मैं साकुरा के पीछे जा रहा हूँ क्योंकि कोशिदा मेरी औकात से बाहर है। जिसके बाद वो लोग जाने लगते हैं तो यामाओची साकुरा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं ये लकड़ियां उठाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि तुम एक लड़की हो और तुम्हें चोट भी लग सकती है। जिसपे अयानो कोजी रुकता है और देखता है कि एक लड़की जख्मी हालत में पेड़ के साथ बैठी होती है। यामाओची उसके पास जाने लगता है लेकिन अयानो कोजी उसे रोक लेता है। उसके बाद सीन कोशिदा वालों पे आता है जो कि बहुत सारे फ्रूट्स जमा करके बैठे होते हैं। जिसपे इकी फ्रूट्स के बारे में बताने लगता है कि कौन सा खाने लायक है और कौन सा मीठा है। तो एक लड़की कहती है कि ये तो अच्छी बात है ना, हमारे साथ एक एक्सपीरियंस बंदा है। और लोग इकी की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि उसने आग भी जल्दी जला ली थी। उसके बाद इकी सैड हो जाता है और कहता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम कैंप गया था तो मुझे बाथरूम जाने में बहुत मुश्किल हो गई थी और लड़कियों के लिए तो और भी मुश्किल होगा। जिसपे होरिकिता सबकी अटेंशन अपनी तरफ करके कहता है कि जब तक ये टेस्ट खत्म नहीं होता हमें एक दूसरे पे यकीन करना होगा और कहता है कि हमें पॉइंट से सबसे जरूरी चीजें खरीदनी चाहिए जैसे कि खाना और पानी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इन सब के बाद भी हमारे पास 120 एस पॉइंट्स बचते हैं जो कि अच्छे पॉइंट्स हैं। और कहता है कि अगर हर दिन का खाना पानी हम खुद ढूंढेंगे तो कोशिदा उसकी बात पूरी करते हुए कहती है कि हमें हर रोज 20 एस पॉइंट्स बचेंगे। जिसपे हिराता कहता है कि ये तो अच्छी बात है, चलो सब मिलके सरवाइव करते हैं। उसके बाद अयानो कोजी उस लड़की के पास आता है और कहता है कि हिराता और बाकी क्लास तुम्हारे बारे में डिस्कस कर रही है। जिसपे वो कहती है कि मेरे लिए इतनी तकलीफ मत सहो। जिसके बाद कोशिदा उस लड़की के पास फ्रूट्स लेके आती है और कहती है कि ये लो, इन्हें खा लो। जिसपे वो लड़की कहती है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या, मेरी मदद करने पे तुम लोगों पे पेनल्टी लग सकती है, और मना कर देती है। और कोशिदा उसे जबरदस्ती वो फ्रूट्स दे देती है और कहती है कि तुम ये खा लो और उसके बाद अगर तुम चाहो तो हम दोनों बात भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें पता लगता है कि कोइंजी शिप पे वापस चला गया है, ये कह के कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और सब लोग कहने लगते हैं कि वो कितना सेल्फिश है। जिसपे हिराता कहता है कि रूल्स के मुताबिक अब हमारे 30 पॉइंट्स कट जाएंगे और कोइंजी भी गेम से बाहर हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोइंजी जहाज के एंकर के ऊपर चढ़ने लगता है और वहाँ खड़ा होकर आइलैंड की तरफ देखता है और हंस रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है अयानो कोजी के बचपन से, जहाँ वो छोटी ही एज में बाकी सेम एज के बच्चों के साथ बैठा एक टेस्ट दे रहा होता है। और माँ कसम ये टेस्ट तो कोई यूनिवर्सिटी का लौंडा तक पास न कर पाए। उसके बाद एक आदमी अयानो कोजी के पास आता है और कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना, पावर होने के बावजूद भी उसे इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, ये बेवकूफी की निशानी है। सेम जैसे तुम लोगों के पास एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के पास होने की पावर है लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं पढ़ते। उसके बाद सीन चेंज होता है और अयानो कोजी नदी के किनारे पर बैठा होता है और सूदो वाले मछलियां पकड़ कर आते हैं और कोशिदा वाले फ्रूट्स ले आते हैं। जिसपे हिराता कहता है कि सब ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है और सूदो वालों से कहता है कि क्या तुम लोग आग जला सकते हो तो जला दो।
और जो लोग बच गए हो वो जाके पीने का पानी ढूंढो। फिर अयानो कोजी हिराता की तरफ देख के सोचता है कि ये है हिराता, क्लास डी का लीडर। उसके बाद अयानो कोजी और होरिकिता एक मैप लेकर जंगल में चल रहे होते हैं, जिसपे होरिकिता कहती है कि तुम इस वीडियो के इस व्यूअर की तरह कामचोर हो, जो कि वीडियो तो देख लेता है लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करता। लेकिन आज तुम्हें ऐसे खुद से आगे बढ़ता देख के मैं हैरान हूँ। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि और कोई काम नहीं है। फिर वो कहती है कि बेफजूल की भाग दौड़ करके अपनी ताकत गंवाने का मुझे कोई शौक नहीं है। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, तुम कामचोर हरामखोर हो, लेकिन अंदर बैठे रहने से कुछ बदलेगा नहीं। और वैसे भी मुझे लगता है कि रुइन तुम्हें अपना निशाना बनाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। जिसपे वो कहती है कि इनकी माँ का भरोसा ये तो है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्लास बी के स्टूडेंट्स वाटरफॉल के किनारे बैठे एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर अयानो कोजी, इचिनोसा और होरिकिता आते हैं और इचिनोसा कहती है कि इस बात पे कोई शक नहीं है कि जंगल में बहुत सारे फ्रूट्स हैं और नदी से हमें मछलियां मिलेंगी और पीने का पानी हमें झरने से मिलेगा। मतलब इसकी माँ का मजे ही मजे। जिसके बाद होरिकिता कहती है कि मैंने जितना सोचा था क्लास बी तो उससे ज्यादा डिसिप्लिन है। फिर इचिनोसा कहती है कि शुरू में सब मुश्किल था लेकिन बाद में हम सब ने एडजस्ट कर लिया और सब ठीक है। फिर होरिकिता कहती है कि हमारा रिश्ता काफी अच्छा है ना इचिनोसा। जिसके बाद उसके पास एक लड़का आता है और कहता है कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, वरना मैं व्यूअर्स की तरह बिना सब्सक्राइब किए ही चला जाऊंगा। जिसपे वो कहती है कि जो सब्सक्राइब करेगा उसके ड्रीम में मैं खुद आके उसे खुश करूंगी, और कहती है कि वहां जाके उनके साथ हेल्प कराओ। जिसपे होरिकिता कहती है कि ये नमूना कौन है। जिसपे इचिनोसा कहती है कि ये कानिदा है। जिसके बाद होरिकिता अयानो कोजी से कहती है कि लगता है इसका क्लास सी वालों से झगड़ा हुआ है और उन्होंने इसकी तशरीफ पर लात मार के इसे भगा दिया होगा। जिसपे इचिनोसा कहती है कि तुम लोग तो वेल्ले हो लेकिन मुझे काम है। जिसके बाद सीन चेंज होता है। अयानो कोजी और होरिकिता केव के बाहर खड़े होकर कात्सुरागी के स्पॉट पे नजर रखे हुए होते हैं और होरिकिता कहती है कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा यहाँ से। और फिर अयानो कोजी खड़ा होता है और जाने लगता है। जिसपे वो कहती है कि रुको, और अयानो कोजी कहता है कि क्लास ए है तो क्या हुआ, हमें डरना नहीं चाहिए। जिसके बाद वो केव के एंट्रेंस पे आते हैं तो वहां खड़ा लड़का पूछता है कि कौन हो तुम। जिसपे वो कहती है हम लोग तुम लोगों की जासूसी करने आए हैं। जिसपे वो अंदर जाने लगती है लेकिन वो लड़का उसे रोक लेता है और कहता है कि इस पे कब्जा क्लास ए का है। जिसपे वो कहती है कि ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि हम कब्जे वाले स्पॉट पर नहीं जा सकते, तुम लोग तो इस जगह को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ रहे हो, मेरे हिसाब से तुम लोग ही हो जो रूल्स को तोड़ रहे हो। जिसके बाद कात्सुरागी गुफा से बाहर आता है और कहता है कि मुझे याद नहीं कि मैंने मेहमानों को बुलाने की परमिशन दी हो। जिसपे होरिकिता कहती है कि मैं बस अंदर देखना चाहती हूँ। जिसपे कात्सुरागी कहता है कि ठीक है, अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लो लेकिन इसका परिणाम बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोगों को। और फिर उन दोनों को क्लास ए के लड़के घेर लेते हैं और कात्सुरागी कहता है कि मेरी मानो तो इस मुसीबत में ना पड़ो। उसके बाद सीन चेंज होता है और वो दोनों क्लास सी के बीच स्पॉट पे आते हैं जहाँ पे कुछ लड़के जेट स्की चला रहे होते हैं और कुछ खाना बना रहे होते हैं और लड़कियां तो वाह भाई जबरदस्त। जिसपे होरिकिता कहती है कि ये क्लास सी करना क्या चाहती है। जिसके बाद एक लड़का उन दोनों के पास आता है और कहता है कि रुइन तुमसे मिलना चाहता है और उन दोनों को रुइन के पास ले जाता है। और जहां पहुंचते ही होरिकिता कहती है कि जब लीडर ही निकम्मा और नाकारा हो तो उसके नीचे काम करने वालों को बस तकलीफ ही होती है। उसके बाद रुइन इशिजाकी को बुलाता है और उसके सर पे बियर की बोतल खाली कर देता है और कहता है कि ये गर्म है उल्लू के पट्टे, ठंडी लेके आओ। फिर होरिकिता कहती है कि मुझे लगता है यहाँ पे आना ही बहुत ही फजूल और बेवकूफी भरा डिसीजन था। जिसपे रुइन कहता है कि बेवकूफ कौन है, तुम या मैं? मेरे काम करने का तरीका थोड़ा हटके है, इससे ज्यादा या इससे कम कुछ नहीं होगा। जिसपे वो कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो और जाने लगती है। जिसपे वो इबुकी के बारे में कहती है। जिसपे रुइन कहता है कि वो हमारी क्लास में है, उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। और वो कहती है कि वो हमें जख्मी हालत में जंगल में मिली थी, उसका चेहरा सूजा हुआ था। जिसपे वो कहता है कि मैंने तो बस उसे सही सजा दी थी और वैसे भी मैंने सारे पॉइंट्स खत्म कर दिए हैं, कुछ भी हो मुझे पॉइंट्स की चिंता बिल्कुल नहीं है। जिसपे अयानो कोजी सोचता है कि 300 एस पॉइंट्स को खत्म करने के बाद भी हम माइनस में नहीं जा सकते,
लेकिन इसने तो इस असर को ही खत्म कर दिया है। जिसके बाद रुइन कहता है कि छोड़ो इन सबको होलिकिता, तुम मेरे साथ आके खेलो, मैं तुम्हारे लिए एक टेंट का भी इंतजाम कर दूंगा। वो कहती है कि चलो अयानो कोजी। फिर वो जाने लगते हैं। तो रुइन कहता है कि सुजुने, जब भी मजा करने का मूड हो तो आ जाना मेरे पास, मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराऊंगा। इसके बाद चलते चलते होलिकिता कहती है कि क्लासी का खुद को यूं बर्बाद करना हमारे लिए फायदेमंद है, जितना हो सके पॉइंट्स बचाने चाहिए ताकि पूरा हफ्ता सरवाइव कर सके। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि मुझे लगता है वो लोग पूरा हफ्ते करने का सोच भी नहीं रहे। जिसपे वो कहती है कि मतलब, जिसपे वो बताता है कि सिंपल सी बात है, सिर्फ वही करेंगे जो कोएंजी ने किया था, उसे बस इतना कहना है कि वो बीमार है और खेल खत्म, और फिर टेस्ट से ड्रॉप आउट। जिसके बाद सीन चेंज होता है और इबुकी सो रही होती है और फिर वहां कोई आके उसके बैग में से कुछ उठा लेता है और उसके बाद सुबह होती है और अयानो कोजी एक झटके से उठता है। जिसके बाद हिराता भी उठ जाता है और कहता है कि जल्दी उठ गए तुम। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि मुझे ऐसी अजीब सी जगह पे नींद नहीं आती। उसके बाद वो दोनों नदी के किनारे मुंह धो रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और हिराता कहता है कि हमारी क्लास के सब लोग बहुत खुश रहे, मेरे लिए बस यही काफी है। उसके बाद टेस्ट का 4th डे स्टार्ट होता है, जहां सब लोग काम काज में लगे होते हैं। सूदो वाले मछलियां पकड़ रहे होते हैं और लड़कियां फ्रूट्स जमा करने में लगी होती हैं और साकुरा अयानो कोजी के साथ होती है और वो कहती है कि सॉरी, मैं जानती हूँ मैं कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि हाँ, लेकिन पक्का तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहती हो ना? लोग क्या कहेंगे, इस बात से डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? जिसपे वो कहती है कि जब ट्रिप स्टार्ट हुआ था तो मुझे लगा था कि मजा नहीं आएगा, लेकिन अब मुझे मजा आने लगा है, शुक्र है मैं तुम्हारे साथ आई। जिसपे वो कहता है कि समझ गया। फिर वो कहती है कि काश मेरे पास यहाँ पे कैमरा होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि अयानो कोजी वालों के साथ इचिनोसा और एक और स्टूडेंट होता है। जिसपे इचिनोसा कहती है कि अरे, क्लास सी वाले सब कहाँ गए? जिसपे लड़का अयानो कोजी से कहता है कि तुम लोग भी यहाँ पे जासूसी कर रहे थे क्या? जिसपे वो कहते हैं कि नहीं। जिसके बाद इचिनोसा कहती है कि मैं सोच रही थी कि मैं कम से कम क्लास सी के लीडर का अंदाजा तो लगाऊं। जिसके बाद अयानो कोजी इचिनोसा से पूछता है कि तुम कात्सुरागी के बारे में कुछ जानती हो क्या? जिसपे वो कहती है कि साकायानागी इस बार टेस्ट में नहीं है, तो कात्सुरागी को यकीनन मजा आ रहा होगा, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट जो हैं और कात्सुरागी बहुत होशियार है जब से वो लीडर बना है। उसके बाद सीन दोबारा से क्लास डी के स्टूडेंट्स पे आता है, जहाँ सब कहते हैं कि एक और दिन गुजर गया। जिसपे इकी कहता है कि मैंने क्लास सी को शिप की साइड जाते हुए देखा था, तुम्हें कुछ पता है क्या हिराता? जिसपे वो कहता है कि नहीं। और फिर हम देखते हैं कि इबुकी अकेले बैठी होती है और कोशिदा उसके पास आती है कि तुमने क्या सोचा है? जिसपे वो कहती है कि मुझे उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। जिसके बाद सूदो वहां पे आ जाता है और कहता है कि मुझे इस पे शक हो रहा है। सुनो, तुम जरूर सब जानती हो इस बारे में, है ना? जिसपे वो उठ के जाने लगती है और सूदो उससे कहता है कि इतने तेवर किस बात के हैं तुम्हें? हमने तुम्हारी हेल्प की थी और अब हमें हेल्प चाहिए तो तुम भाग रही हो। जिसपे वो कहती है कि मैंने तो हेल्प के लिए नहीं कहा था। जिसपे वो कहती है कि तुम लोग अपने कीमती पॉइंट्स बर्बाद कर रहे हो, कितने बेवकूफ हो। ये सुन के सूदो को गुस्सा आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन सब छुड़वा देते हैं उन दोनों को। फिर अगले दिन एक लड़की सब लड़कों को उठा के कहती है कि एक बुरी खबर है, आज सुबह कारोइजावा की पैंटी चोरी हो गई है, लेकिन हम जानते हैं कि इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है हिराता। जिसके बाद वो कहती है कि हमें सबकी तलाशी लेनी होगी। जिसपे इकी और सूदो कहते हैं कि तुम लोग हम पे शक कर रहे हो। जिसपे वो कहती है कि हाँ, क्योंकि वो कैंप में बैठी रो रही है और कोशिदा वाले उसे चुप करवा रहे हैं। जिसके बाद वो लड़की हिराता से कहती है कि तुम पता लगा सकते हो कि चोर कौन है। जिसके बाद वो सारे लड़के लाइन में खड़े हो जाते हैं और चेकिंग शुरू होती है। जिसपे इकी डर रहा होता है तो यामाओची उससे कहता है कि सच बताओ, तुमने ही चुराई है ना वो। उसके बाद यामाओची उसके बैग की जबरदस्ती तलाशी लेने लगता है और उसके बैग में से ही वो पैंटी मिलती है। जिसपे वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आई, तुम मेरा यकीन करो ना अयानो कोजी, मैंने नहीं किया। जिसपे वो कहता है कि अब मैं कैसे कहूँ कि मुझे यकीन है या नहीं, सबूत हमारे सामने है, लेकिन अगर तुमने किया होता तो तुम इतनी लापरवाही ना करते। जिसपे यामाओची कहता है तो किसी और ने चुरा के इकी के बैग में डाल दी। जिसपे इकी कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। फिर यामाओची इकी के हाथ में वो पैंटी दे के चला जाता है और अयानो कोजी कहता है कि इसे छुपा दो। तो वो कहता है कि छुपा तो दूं, लेकिन कहाँ पे?
और वो अयानो कोजी के हाथ में देके भाग जाता है। उसके बाद हिराता कहता है कि सब चेक हो गए हैं, हम अपने कपड़े रख लें। जिस पे वो लड़की कहती है कि अब सबके कपड़े भी चेक होंगे। जिस पे इकी कहता है कि अब छोड़ दो यार। जिस पे सब लड़कियां कहती हैं कि हमें तो पहले से इकी पे शक था। जिस पे वो कहता है कि अगर ऐसा है तो चेक कर लो मुझे। जिसके बाद हिराता बारी बारी से सबको चेक करने लगता है और फिर अयानो कोजी पे आता है, लेकिन उसे भी चेक करता है, खुद पैंटी छुपा देता है और कहता है कि किसी के पास नहीं है। जिस पे अयानो कोजी कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। जिस पे हिराता कहता है कि मुझे यकीन है कि तुमने वो नहीं चुराई थी, लेकिन क्या तुम असली चोर को ढूंढ सकते हो। जिस पे अयानो कोजी कहता है मैं कोशिश करूंगा। जिस पे हिराता कहता है कि किसी और को ना पता लगे, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लास डी एक सीरियस इशू फेस कर रही है। जिस पे एक लड़की कहती है कि हमें लड़कों का एरिया अलग करना चाहिए, लड़कों के टेंट्स हटा दो और लड़कियों का एरिया ऑफ लिमिट रखो। जिस पे एक लड़का कहता है कि अगर इतना ही मसला है ना तुम सबको, तो खुद अपने टेंट्स उठाकर ले जाओ। आई समझ, बड़ी आई, मैं मदद नहीं करने वाला। जिस पे लड़की कहती है कि हमने तुमसे मदद मांगी ही नहीं है। हिराता, क्या तुम तो मदद करोगे ना। जिस पे वो कहता है कि हाँ। जिस पे होरिकिता कहती है कि लड़कों और लड़कियों को अलग करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हिराता टेंट चेंज करेगा तो वो दोनों तरफ आएगा जाएगा, है ना। जिस पे कारोइजावा कहती है कि इसमें क्या है। जिस पे होरिकिता कहती है कि मैं हिराता पे भी क्यों यकीन करूं, मुझे तो इस पे भी यकीन नहीं है ये जो वीडियो देख रहा है कि ये इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा या नहीं। जिस पे कारोइजावा कहती है कि हिराता ऐसा नहीं है और ये भी सब्सक्राइब जरूर करेगा, करोगे ना। जिस पे होरिकिता कहती है कि है तो वो भी एक लड़का ना, तो कैसे और किस पे यकीन करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिराता और अयानो कोजी टेंट लगा रहे होते हैं और अयानो कोजी कहता है कि ये क्या बात हुई यार, लगता है मुझे ऐसे ही चुन लिया गया। जिस पे हिराता कहता है कि शायद होरिकिता का तुम्हारी तारीफ करने का यही तरीका है। जिसके बाद एक लड़की वहां आती है और हिराता से कहती है कि यहाँ आना जरा, और वो चला जाता है, लेकिन अयानो कोजी टेंट लगाने लगता है। उसके बाद इबुकी अयानो कोजी के पास आती है और कहती है कि एक मिनट रुकना, क्लास डी परेशान हो रही है। जिस पे अयानो कोजी कहता है कि हर किसी की अपनी सोच की बात है। फिर वो कहती है एक लड़की के इनर गारमेंट्स का चोरी होना कोई आम बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा, क्योंकि सब लोग मुझ पे शक कर रहे हैं, सूदो वाले भी। फिर अयानो कोजी कहता है कि हाँ, सब तुम्हें ही देख रहे हैं। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी किसी आउटसाइडर पे यकीन ना करती, लेकिन अयानो कोजी कहता है कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है। और उसके बाद अयानो कोजी वहां जाता है जहां पे उसे इबुकी मिली थी, क्योंकि उसे उस पे शक हो रहा था। उसके बाद अयानो कोजी और होरिकिता साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। जिस पे अयानो कोजी कहता है कि अगर तुम दखल अंदाजी ना करती तो ये सब नहीं होता और मैं बच जाता। फिर वो कहती है कि अच्छा, मैं और क्या करती, मुझे हिराता पे पूरा यकीन नहीं है, क्योंकि अच्छाई और बुराई हमेशा साथ साथ चलती है और लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। अब इसे देख लो जो वीडियो देख रहा है, इसकी बंदी ने इससे शादी करने के वादे किए होंगे, लेकिन क्या हुआ, काट के चली गई ना। सेम ऐसे ही। जिस पे अयानो कोजी उसे कहता है कि तुम टेस्ट शुरू होने से पहले से ही बीमार हो, है ना। जिस पे वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद अयानो कोजी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहती है कि जाने दो मुझे, लेकिन अयानो कोजी उसके फोरहेड पे अपना हाथ रखकर उसे चेक करने लगता है। जिस पे अयानो कोजी कहता है कि तुम्हें तो बुखार है, और मैं ये बात जानता हूँ, जब हम डेक पे मिले थे तो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम क्या कर रही थी, तो तुमने कहा था कि तुम पढ़ रही थी। असल में तुम बुखार की वजह से आराम कर रही थी। जिस पे वो कहती है कि मैं ये सब 5 दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ। और उसके बाद टेस्ट का 6th डे स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि इकी, अयानो कोजी, होरिकिता खड़े होते हैं और इकी कहता है कि अरे यार, लगता है बहुत बारिश होगी। जिस पे अयानो कोजी कहता है कि हाँ, बहुत घने और काले बादल हैं। जिस पे इकी कहता है कि बारिश शुरू होने से पहले चलो खाना ढूंढ लेते हैं। जिस पे अयानो कोजी कहता है कि इकी सच में जिम्मेदार बन गया है, और होरिकिता कहती है कि तुम भी थोड़ा काम के बन जाओ तो अच्छा रहेगा। जिस पे अयानो कोजी कहता है कि ये बात खुद पे भी लागू करो, हमें बस एक दिन का ही खाना ढूंढना है। जिस पे वो कहती है कि हाँ जानती हूँ, बार बार याद मत दिलाओ मुझे। उसके बाद हम देखते हैं कि कोशिदा यामाओची से कहती है कि मैं नोट कर रही हूँ, अयानो कोजी और होरिकिता हमेशा आस पास ही रहते हैं, जरूर इनका कुछ ना कुछ चल रहा है। जिसके बाद अयानो कोजी और इकी नदी में जाल लगा रहे होते हैं और अयानो कोजी होरिकिता से कहता है कि तुम अपना की कार्ड संभाल कर तो रख रही हो ना।
फिर वो कहती है स्पॉट को रिन्यू करना होता है तो मैं हिराता के दिए हुए स्टूडेंट्स के साथ जाके रिन्यू कर लेती हूँ। इबुकी या किसी और ने जरा भी नोटिस नहीं किया होगा। जिसके बाद अयानोकोजी कहता है कि बुरा ना मानो तो मैं उसे देख सकता हूँ क्या, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो कार्ड असली था भी या नहीं, क्योंकि मैंने असली कार्ड अभी तक नहीं देखा है। तो होरिकिता अपना कार्ड दिखा देती है जिसपे वो कहता है कि कार्ड देखकर भी कुछ समझ नहीं आया। तो होरिकिता कहती है कि हो सकता है हर क्लास के कार्ड का कलर बाकी क्लास के कार्ड से अलग हो। जिसके बाद यामाओची आता है और होरिकिता के सर पर मट्टी डाल देता है। फिर होरिकिता मुड़ती है और उसके हाथ से पकड़ लेती है और उसे उठाकर नदी में फेंक देती है। जिसपे कोशिदा कहती है ओहो तुम्हारे तो सारे कपड़े मैले हो गए और तुम्हारे सर पे भी मट्टी आ गई है। तो वो कहती है कि ठीक कहा, मैं ऐसे तो नहीं रह सकती और जाने लगती है। कि तभी अयानोकोजी उसे रोक के कहता है कि तुम क्या उसे जान से मार देती, अगर मैं वहां नहीं होता तो यामाओची के सर पे चोट लग सकती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि होरिकिता वाटरफॉल में नहा रही होती है और नहा के चली जाती है। जिसके बाद इकी कहता है कि बस 2 मछलियां हाथ आई हैं और यामाओची वहां आता है तो उसे इकी कहता है कि यकीन नहीं होता तुम अब तक जिंदा हो। जिसके बाद इकी कहता है कि यार पसीने से भर गए हम लोग, तो चलो नहा लेते। जिसके बाद वो देखते हैं कि लड़कियों ने नहाने के लिए लंबी लाइन लगा रखी होती है। जिसके बाद इबुकी आगे कोशिदा से कुछ कहती है और अयानोकोजी भी ये सब देख रहा होता है। जिसके बाद होरिकिता अयानोकोजी के पास आती है और कहती है कि अयानोकोजी क्या तुम मेरे साथ चलोगे प्लीज। जिसपे अयानोकोजी कहता है कि हाँ, और वो लोग जंगल में चल रहे होते हैं और अयानोकोजी कहता है कि अब क्या जंगल में जाके और खाना ढूंढने का इरादा है क्या तुम्हारा। जिसपे वो कहती है कि की कार्ड चोरी हो गया है अयानोकोजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और फिर अयानोकोजी कहता है कि सुनो, अभी ये बात किसी को मत बताना, तुम्हें किसी पे शक है क्या। फिर वो कहती है कि मुझे 2 लोगों पे शक है, कारोइजावा और इबुकी। फिर अयानोकोजी कहता है कि तुम्हारा कारोइजावा के साथ इतना खराब रिश्ता क्यों है, और कहता है कि कारोइजावा ने नहीं चुराया। जिसपे होरिकिता कहती है कि क्या तुम श्योर हो। जिसपे वो कहता है कि हाँ, क्योंकि कारोइजावा पूरा टाइम शावर के पास थी। और रही बात इबुकी की, तो सबसे बड़ा मसला तब होगा अगर वो की कार्ड लेकर भाग गई हो। जिसपे होरिकिता कहती है कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद में आती हूँ। फिर अयानोकोजी जाने लगता है और सोचता है कि ये बहुत गलत है, वो शायद खुद को कोस रही होगी और चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैंप में बहुत सारी आग लग जाती है। सूदो और हिराता उसे बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी होरिकिता भी वहां भागती हुई आ जाती है और वो देखती है कि इबुकी वहीं पर खड़ी हुई है। तो वो सोचती है तो इसका इसमें कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद वो भी आग बुझाने लगती है और उस आग में टेस्ट मैनुअल जल रहा होता है। हिराता कहता है कि ये हरकत आखिर कौन कर सकता है। फिर इकी वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है और आग को बुझा देता है। इसके बाद सब लड़कियां लड़कों पे शक कर रही होती हैं कि हमारी क्लास में कोई गद्दार है। जिसपे एक ही कहता है कि ये पैंटी चोरी करने वाला मामला नहीं बल्कि सीरियस है। जिसपे वो सब लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे होते हैं। फिर कोशिदा भागती हुई वहां पे आती है और कहती है कि इबुकी यहाँ पे नहीं है। जिसपे कारोइजावा कहती है कि अभी तो यहीं पर थी। जिसपे सूदो कहता है कि मैं जानता था कि वो ही गद्दार है, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए था। लेकिन हिराता सैड हो जाता है और कहता है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। जिसपे अयानोकोजी उसे समझाने लगता है कि इट्स ओके, कपड़े बाहर टंगे हुए हैं और बारिश हो रही है, तो सब लोग अपने काम काजों में लग जाते हैं और कपड़ों को कुछ अंदर करने लगते हैं। उसके बाद अयानोकोजी जंगल की तरफ जाने लगता है और उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। पहले फ्लैशबैक में तो वो क्लासरूम में बैठा होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन फिर जैसे फ्लैशबैक आगे जाते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता बच्चे कम होते जाते हैं और अंत में बस वही अकेला बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होरिकिता इबुकी के पीछे भाग रही होती है और कहती है कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। फिर वो उसे ढूंढ लेती है। जिसपे होरिकिता इबुकी से कहती है कि पहले तो अंडरवेयर चुराया और अब इस आग का तमाशा किया। जिसपे इबुकी कहती है कि मेरे खिलाफ कोई प्रूफ है क्या। जिसपे होरिकिता कहती है कि जो मेरा है मुझे वापस लौटा दो। जिसके बाद इबुकी बैग नीचे रख देती है और कहती है कि जो चाहिए ले लो। और जब होरिकिता बैग उठाने के लिए झुकती है तो वो उसे लात मार देती है, लेकिन होरिकिता बच जाती है और कहती है कि वायलेंस का मतलब है डिस्क्वालीफाई, और वो दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन फिर वो होरिकिता को नीचे गिरा देती है क्योंकि होरिकिता की तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से बारिश भी हो रही थी और बारिश का पानी ठंडा भी बहुत था। और इबुकी कहती है कि ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है, ये की कार्ड मैंने ही चुराया था। फिर होरिकिता कहती है कि तुमने मुझे मारा, मतलब डिस्क्वालीफाई। जिसपे वो कहती है कि क्या प्रूफ है कि मैंने ही तुम्हें मारा है।
जिसपे होरिकिता कहती है कि कार्ड आ जाए मेरे पास तो प्रूफ भी आ जाएगा। उसके बाद वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार होरिकिता फाइट को एनालाइज करते हुए पहले उसका हार्ट डैमेज करती है और फिर उसे नीचे गिरा देती है। जिसपे वो कहती है कि तुम भी उसके साथ मिली हुई हो, इसीलिए मैंने घुमा फिरा के बात की। जिसपे होरिकिता अयानोकोजी के बारे में सोचने लगती है और तभी इबुकी खड़ी होती है और होरिकिता पे हमला करने लगती है और उसे नीचे गिरा देती है और कहती है कि सॉरी, मुझे जाना होगा। फिर वो जाने लगती है और अयानोकोजी वहां पे आ जाता है और कहता है कि वो की कार्ड कहाँ है। जिसपे इबुकी कहती है कि वो मेरे पास है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत पास्ट सीन से होती है। इबुकी सेम उसी जगह पे जाती है जहां पे वो मार खा के पड़ी हुई थी, लेकिन इस बार वो उस मट्टी में से वॉकी टॉकी निकालती है और कात्सुरागी को कॉल करके बताती है कि क्लास डी का की कार्ड ले लिया गया है। और कात्सुरागी कहता है कि समझ गया, हम वहीं पे मिलते हैं, और वो कॉल रख देता है। उसके बाद वो सारी क्लास के पॉइंट्स कैलकुलेट करने लगता है कि क्लास ए सबसे ज्यादा पॉइंट्स होल्ड कर रही है। क्लास ए और क्लास डी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन सबसे कम डिफरेंस किसमें है पता है आपको? आपके और इस सब्सक्राइब बटन के बीच में। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि होरिकिता जाग जाती है और अयानोकोजी उसके साथ बैठा होता है और कहता है कि तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया। तो होरिकिता कहती है कि मैं इबुकी के पीछे भागी थी लेकिन कार्ड वापस नहीं ले पाई। जिस पर अयानोकोजी कहता है कि समझ गया मैं, और कहता है कि तुम्हें टेस्ट ड्रॉप कर देना चाहिए होरिकिता। इबुकी और की कार्ड को मैं संभाल लूंगा, तुम और नहीं सह पाओगी। जिसपे होरिकिता कहती है कि अगर मैं चली गई तो और भी ज्यादा पॉइंट्स कटेंगे, क्लास और पॉइंट्स नहीं गवा सकती क्योंकि फिर मैं क्लास ए तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तो अयानोकोजी कहता है कि तुम क्लास ए तक आखिर जाना ही क्यों चाहती हो? तो वो बताती है ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं कि मैं कोई फेलियर नहीं हूँ। जिसपे वो कहती है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मेरे पास भी दोस्त होते तो सब बारी बारी से कार्ड संभालते, लेकिन मेरे पास ऐसा दोस्त नहीं है। और फिर अयानोकोजी अपनी फिंगर्स उसके नेक पे रख देता है और कहता है कि अब समझ आया जिंदगी में एक साथी का होना क्यों जरूरी है। जिसपे वो कहती है कि मैं हार नहीं मान सकती, और अयानोकोजी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और फिर उसे उठाकर मिस चाबाशिरा के पास आ जाता है। जिसपे वो कहती है कि क्या हुआ है? तो अयानोकोजी कहता है कि ये बेहोश हो गई है मैम, और इसे बुखार भी है, इसका ख्याल रखिएगा। तो वो टीचर कहती है कि इसे ड्रॉप आउट करना होगा, क्या तुम तैयार हो? जिसके बाद सीन क्लास डी पे आता है और सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है होरिकिता ने ड्रॉप आउट कर लिया है और इबुकी भी लापता है, शायद इस सब में उसका हाथ था। वहीं दूसरी तरफ अयानोकोजी हिराता से बातें कर रहा होता है। हिराता कहता है कि क्या बात कर रहे हो, हमारा की कार्ड देख लिया गया है? जिसपे अयानोकोजी कहता है कि हाँ, यकीन मानो मैंने ये बात बस तुम्हें ही बताई है। इसका मतलब ये है कि इबुकी बस हमारे लीडर को पहचानने के लिए आई थी और कुछ नहीं। जिसपे हिराता कहता है कि आखिर क्यों? कल हमारे लीडर का नाम ले लिया जाएगा, और साथ ही हिराता कहता है कि हमारे 120 एस पॉइंट्स भी काट लिए जाएंगे, मतलब सिर्फ 50 एस पॉइंट्स बचेंगे। सब आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने लगेंगे। मुझे लगा था ये टेस्ट हमारी क्लास को पास लाने का एक आखिरी मौका है, लेकिन सब उल्टा हो गया, और वो रोने लगता है। जिसके बाद अयानोकोजी कहता है कि हिराता, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डे एक टीचर बताता है कि आज से हम क्लासेस के लीडर्स को ढूंढना शुरू करने वाले हैं, और कात्सुरागी को पेज दे देता है। और साथ ही दूसरी तरफ इचिनोसा भी अपनी क्लास को कहती है कि जो जो तुम्हें क्लास का लीडर लगता है यहाँ पे उसका नाम लिखो। जिसपे लड़का कहता है कि ध्यान से, अगर गलत लीडर चुना तो पेनल्टी भी लग सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास डी भी पैकिंग कर रही होती है, और तभी साकुरा अयानोकोजी के पास आती है और कहती है कि टेस्ट खत्म हो गया है ना? तुम्हें क्या लगता है अयानोकोजी, हमने कितने पॉइंट्स कवर किए होंगे और इबुकी ने उस कार्ड का क्या किया होगा? तब अयानोकोजी हिराता की तरफ देखता है और हिराता के साथ मिस चाबाशिरा भी खड़ी होती है। उसके बाद सब क्लासेस बीच में खड़ी होती हैं, जिस पर टीचर कहता है कि मैं अब डिक्लेयर करता हूँ कि अब ये टेस्ट खत्म होता है। जिसके बाद रुइन वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि अभी मैं बाकी हूँ। जिसके बाद कात्सुरागी उसके पास आके कहता है कि बहुत बढ़िया काम किया तुमने, क्लास ए को 500 प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, थैंक यू। तो वो कहता है कि मजा तो अब शुरू होगा। उसके बाद हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है टेस्ट का पहला दिन, जिसपे कात्सुरागी रुइन से कह रहा होता है कि अगर हम गुफा के सामने पर्दा डाल के सब सामान छुपा लें
तो किसी को कुछ क्या ही पता लगेगा। वैसे ये काम बहुत रिस्की है। जिस पे रोहन कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं स्कूल टेस्ट में ईमानदारी दिखाऊंगा, और रोहन बताता है कि क्लास सी ने पहले ही दिन अपने 200 एस पॉइंट्स का सामान क्लास ए को दे दिया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे पे ही क्लास ए से डील कर ली थी। जिसके बाद कात्सुरागी कहता है कि लीडर्स के बारे में बताने से पहले मुझे प्रूफ दो कि तुम सच बोल रहे हो। तो रोहन कहता है कि डील कर ली है तो यकीन भी करो, और कात्सुरागी उसकी बातों में आ जाता है। जिसके बाद रोहन और इबुकी लड़ रहे होते हैं, और वो कहता है कि तुम्हारा मुझसे नफरत करना सही है, वरना तुम दूसरों को धोखा कैसे दोगी। और वो बताता है कि मैंने इबुकी को क्लास डी में और कनाडा को क्लास बी में जासूस बना के भेजा था, और कहता है कि उसके बाद मैंने बचे हुए 100 एस पॉइंट भी बीच पे खत्म कर दिए, और फिर अपनी पूरी क्लास को ड्रॉप आउट करवा दिया और खुद आइलैंड में जाके छुप गया। और कहता है कि मैं क्लास ए के साकायानागी ग्रुप के कांटेक्ट में भी था। उनमें से एक लड़का तो बहुत ही ज्यादा घटिया था, जो कि खुद अपनी क्लास के पॉइंट्स कटवाने की कोशिश कर रहा था, और फिर उसने मुझे क्लास ए के लीडर के बारे में बता दिया। उसके बाद हमें टेस्ट के 6th डे दिखाया जाता है, जहाँ पे इबुकी रोहन को वो की कार्ड देने आती है, और उसके बाद वो लोग उस कार्ड को चेक करते हैं, जिसपे कात्सुरागी कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, और रोहन उसे कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें क्लास बी के लीडर का नाम भी बता दूं क्या, लेकिन कोई सबूत नहीं है। जिसपे कात्सुरागी कहता है कि अगर सबूत नहीं है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें टेस्ट का आखिरी दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लास सी का टीचर जीपीएस से रोहन को ढूंढ रहा होता है। उसे डॉक्यूमेंट देता है जिसपे सब लीडर्स के नाम लिखने थे। जिसके बाद वो नाम लिखने लगता है और कहता है कि क्लास ए का लीडर तोत्सुका याहिको है। कहता है कि क्लास बी की लीडर ची हिरोशिरा नामी है, और क्लास डी की होरिकिता सुजुने लीडर है। जिसपे वो टीचर कहता है कि तुम्हें मेहनत करने से तो नफरत थी, लेकिन जीतने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं सहा। जिसपे रोहन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। फिर कहता है कि सही लीडर गैस करके मैं सब क्लास के 50 पॉइंट्स कटवा दूंगा। फिर क्लास ए के 150 पॉइंट्स बचेंगे और मेरे बोनस पॉइंट मिला के 170 पॉइंट्स बनेंगे, जो कि क्लास ए से कई गुना ज्यादा है। जिसके बाद टीचर अनाउंस करता है कि क्लास सी 0 पॉइंट्स के साथ लास्ट प्लेस पे है, क्लास ए थर्ड प्लेस पे है 120 पॉइंट्स के साथ, सेकंड प्लेस पे है क्लास बी 170 पॉइंट्स के साथ, और फर्स्ट प्लेस पे है क्लास डी 225 पॉइंट्स के साथ। जिसपे सब शॉक हो जाते हैं, जिसपे साकुरा कहती है कि क्या हम सच में जीत गए। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अयानो कोजी जा रहा होता है, और तभी सुजुने उसके पास आती है और अयानो कोजी उसे बताता है कि होरिकिता तुम हमारी लीडर थी ही नहीं। जिसके बाद अयानो कोजी उसे अपना कार्ड दिखाता है, जिसपे अयानो कोजी का नाम लिखा होता है। जिसपे वो कहती है कि तुम लीडर कैसे। तो वो कहता है कि टेस्ट खत्म होने से पहले ही मैंने क्लास का लीडर बदल दिया था। सच पूछो तो बिला वजह हम क्लास का लीडर नहीं चेंज कर सकते, हमें कोई सॉलिड वजह चाहिए। तो लीडर की तबीयत खराब होना एक सही बहाना था। मैंने इबुकी का कैमरा जानबूझ के खराब कर दिया था ताकि उसे कार्ड खुद चुराना पड़े। फिर मैंने इंतजार किया कि तुम्हारी हालत और खराब हो जाए। जिसके बाद अयानो कोजी यामाउची को कहता है कि तुम्हें साकुरा का ईमेल दूंगा, पर बदले में मेरा एक काम करना होगा, और कहता है कि मैंने जानबूझ के इबुकी के सामने तुम्हें तुम्हारा कार्ड बाहर निकालने पे मजबूर किया, और यामाउची को तुम पर मिट्टी डालने के लिए कहा ताकि तुम नहाने जाओ और इबुकी कार्ड चुरा ले। मैंने ही आग लगाई थी ताकि अफरा तफरी मचे और इबुकी भाग जाए, और उनके प्लान के मुताबिक वो उस कार्ड को रोहन को दिखाने चली जाए। और फिर मैंने केव स्पॉट पे कात्सुरागी को कार्ड के साथ देखा, लेकिन वो होशियार है, वो इतनी लापरवाही नहीं करेगा, ये तो मैं जानता था। फिर मैंने देखा कि इबुकी रोहन के कांटेक्ट में थी, मतलब रोहन अभी भी आइलैंड पर ही था। फिर मुझे यकीन हो गया कि रोहन ही क्लास सी का लीडर है। और रही बात क्लास बी की, तो वहाँ पहले से ही क्लास सी का एक जासूस मौजूद था। मैं जानता था कि क्लास सी का लीडर हमें आराम से ही पता लग जाएगा। होरिकिता कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, कौन हो तुम। ये कहते ही क्लास के बाकी स्टूडेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं और सब होरिकिता की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम जीते हैं, क्योंकि अयानो कोजी ने हमें बताया है कि क्लास सी और क्लास बी के लीडर्स को तुमने ही गैस किया था। जिसके बाद अयानो कोजी अकेला खड़ा होता है और कोशिदा उसके पास आती है और कहती है कि होरिकिता कितनी पॉपुलर हो गई है पूरी क्लास में, लेकिन मुझे उससे अब भी नफरत है क्योंकि वो बिल्कुल मेरे ऑपोजिट है। अयानो कोजी, अगर तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम यकीनन होरिकिता को ही चुनोगे ना। जिसपे वो कहता है कि पता नहीं। फिर अयानो कोजी को मिस चाबाशिरा का मैसेज आता है कि मुझसे थिएटर में आके मिलो। फिर अयानो कोजी टीचर के साथ खड़ा होता है और वो कहती है कि मैं इम्प्रेस हूँ कि तुम जीत गए। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि अब तो बता दो मुझे कि आपको किसने कॉल करके कहा था कि मुझे यहाँ से निकलवा दो। जिसपे वो कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है अयानो कोजी।
फिर कहती है कि वो आदमी तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुम एक दिन खुद इस स्कूल से एक्सपेल हो जाओगे, जिस पे वो कहता है कि ये तो नामुमकिन है। उसके बाद टीचर वहां से चली जाती है और अयानो कोजी भी वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी होरिकिता उसके पास आ जाती है और कहती है कि मैंने हिराता से बात की, उसने मुझे बताया है कि तुमने उसे लीडर्स के नाम बताए थे और तुमने कहा था कि मैंने लीडर्स के बारे में पता लगाया है, तुम मुझे कवर की तरह यूज कर रहे थे। वो कहता है कि याद है मैंने कहा था कि तुम्हें दोस्तों की जरूरत है, तुम बदल रही हो। जिस पे वो कहती है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बस दोस्त ही मानूंगी स्कूल जाने के बाद भी। थैंक यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद अयानो कोजी सोचता है कि मैंने कभी भी तुम्हें एक दोस्त से ज्यादा समझा ही नहीं है, न तुम्हें, न हिराता को, न कुशिदा को, और न ही क्लास के बाकी किसी को, क्योंकि लोग बस टूल्स हैं, कोई फर्क नहीं। फीलिंग्स, सैक्रिफाइसेस सब बेकार होते हैं, जीतना ही सब कुछ होता है और मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड, बल्कि हमारा ये सीजन भी एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।